स्वागत करता हूं। सभी लोग अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल कर यहाँ पर आए हुए हैं। इससे पता चलता है कि आप वास्तव में कुछ सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको विश्वास दिला दे, वी आर 100% कमिटेड हेयर टू ब्रिंग चेंजेस इन योर लाइफ। हम आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए पूरा का पूरा 100% कमिटेड हैं। So are you excited to be a part of this wonderful program? Type E in the chat box. E for excited. We are super duper excited to be a part of this wonderful program. क्या आप सभी लोग excited हैं? Type your answer in the chat box, my dear participants. क्या आप सभी लोग हिप्नोसिस क्या है और हिप्नोसिस का साइंस क्या है और इस हिप्नोसिस को हम अपने जो है कि लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, इसका कैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं, सारी बातों को सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए तैयार है क्या? टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स माय डियर पार्टिसिपेंट्स। टाइप ई इन द चैट बॉक्स, ई फॉर एक्साइटेड। सो वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ने से पहले, इस प्रोग्राम में आगे जाने से पहले, इस प्रोग्राम के कुछ बेसिक रूल्स मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसा कि आप सभी लोग रूल्स ऑलरेडी जानते हो। इस प्रोग्राम का बेसिक रूल्स क्या है? इस प्रोग्राम के बेसिकली तीन ही रूल है माय डियर पार्टिसिपेंट। द फर्स्ट रूल इज द रूल ऑफ पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का अर्थ क्या होता है? इस प्रोग्राम में आपको अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना होगा, आपको पार्टिसिपेट करना होगा। आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? यदि आपको चैट बॉक्स में कुछ कमेंट्स करने को बोला जाए तो आप चैट बॉक्स में कमेंट करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं माय डियर पार्टिसिपेंट्स। यदि आपको हैंड रेज करने को बोला जाए तो आप हैंड रेज करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आपको कुछ डाउट्स हो, कुछ सवाल हो, कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ क्वेरीज हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, तो लास्ट में क्वेश्चन एंड आंसर के माध्यम से आप इस प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और सेकेंड रूल इज दैट कि आप अपने साथ क्या रख सकते हैं? अपने साथ डायरी और पेन रख सकते हैं माय डियर पार्टिसिपेंट्स। इस प्रोग्राम के दौरान आपको बहुत सारी नई बातें सीखने को मिलेगी, नई बातें जानने को मिलेगी, नई बातें समझने को मिलेगी। जो भी बातें आपको अच्छी लगे, जो भी बातें आपके काम की लगे, उन बातों को आप क्या कर सकते हैं? अपने डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज दैट माय डियर पार्टिसिपेंट्स, आप क्या कर सकते हैं? अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। वीडियो जब हम ऑन करके किसी भी प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, जब हम पूरे फोकस माइंड के साथ, पूरे अटेंटिवनेस के साथ, पूरे क्लैरिटी के साथ, विदाउट एनी जजमेंट, पूरे जो है कि जोश जुनून और जज्बे के साथ जब हम किसी प्रोग्राम को अटेंड करते हैं तो हम उस प्रोग्राम का पूरा बेनिफिट ले पाते हैं। So I request you all to please turn on your video to take the benefits of this wonderful program. So my dear participants, क्या आप सभी लोग सीखने के लिए तैयार है? Are you ready to learn? Type RL in the chat box. RL for ready to learn. और जैसा मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि सीखने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ता है? हमें सुनना पड़ेगा। और सुनने का अर्थ होता है 100% सुनना, और 100% सुनने का अर्थ क्या होता है? फिजिकली एंड मेंटली दोनों रूप से सुनना। We are physically present here in this webinar, but we are not mentally here in this webinar. और मैं क्या चाहता हूँ my dear participants कि ये प्रोग्राम शुरू हो और इस प्रोग्राम के आप पूरे के पूरे बेनिफिट्स ले पाओ। तो आप इस प्रोग्राम को क्या करो? पूरे फोकस माइंड के साथ, विदाउट एनी जजमेंट, आप इस प्रोग्राम को पूरा ध्यान से सुनो और जो भी बातें आपको अच्छी लगे उसे आप नोट डाउन करते जाओ। तो आगे की सारी बातों को सीखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए मैं जिस पर्सन को आपके सामने रूबरू कराने वाला हूँ, that person is a positive psychology specialist, corporate trainer and certified mind coach. उनके अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सिटीज में, अलग अलग सेक्टर्स में, बीट कॉर्पोरेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर्स, अलग अलग जगहों पे उनके प्रोग्राम्स होते हैं। और उस प्रोग्राम्स का फायदा लेकर के, बेनिफिट्स लेकर के लोग अपने जिंदगी में बदलाव लाते हैं माय डियर पार्टिसिपेंट। आगे की सारी बातों को सीखने के लिए कि हम जो है कि हिप्नोसिस का अपने बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हैं, हम अपने लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, हम अपने रिलेशन में कैसे यूज कर सकते हैं, और हम किसी भी प्रोफेशन में है वहां पर हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसकी थेरेपी को हम कैसे जो है कि बेटर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी बातों को सीखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए प्लीज गिव ए बिग हैंड ऑफ क्लैप टू मिस्टर जयंत। देख रहे हैं कहां पर? फेसबुक में, और ये प्रोग्राम हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। तो दोनों तरह से इस प्रोग्राम में जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इस प्रोग्राम का मैक्सिमम अगर आपको बेनिफिट लेना है तो कुछ बातें जो आपको पवन सर ने बताई वह आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और कुछ बातें मैं अभी बताने वाला हूँ शुरू करने से पहले, वो भी ध्यान से सुने। ये प्रोग्राम एक जो हमारा प्रोग्राम चलता है, बिकम अ माइंड कोच, एक सर्टिफाइड ट्रेनर कैसे बने, कोच कैसे बने, अपना करियर ट्रेनिंग और कोचिंग इंडस्ट्री में कैसे स्टार्ट करें, उसके लिए ये एक बोनस सेशन है, राइट? तो
जो भी लोग ग्रुप में जुड़े हैं, आज फेसबुक पे ऐड चल रहा है, अगर आप उस माध्यम से जुड़े हैं तो जिस प्रोग्राम के लिए आप जुड़े हो, बिकम अ माइंड कोच सर्टिफाइड कोच, ये हमारा संडे को मॉर्निंग में होता है और थर्सडे को इवनिंग में होता है। तो उन्हीं लोगों के लिए आज हमने बोनस सेशन रखा है जिसका टॉपिक है हाउ वी कैन यूज हिप्नोसिस इन आवर लाइफ, राइट। साइंस क्या है सम्मोहन का, किस तरह से ये काम करता है और किस तरह से इन बातों को इस्तेमाल करके हम अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, तो ये टॉपिक है, राइट। तो जो लोग नए हैं वो बता दे कि ये एडिशनल बोनस सेशन है जिसमें हम नए लोगों को भी इनवाइट करते हैं। तो इस सेशन का अगर आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना है तो आपको कुछ रूल पवन सर ने जो बताया है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और ये प्रोग्राम जो आज हम आपसे बात करने वाले हैं, कई सारी जगहों पर मैं इन प्रोग्राम की जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, टॉपिक जो आपको सिखाने वाला हूँ, ये ऑलरेडी हम सिखाते आए हैं और उसी के कुछ क्रीम मेन कंटेंट हम यहाँ पर लेने वाले। तो आज प्योरली हम हिप्नोसिस के बारे में बात करेंगे, बाकी और कोई प्रोग्राम की बात नहीं होगी। और इसीलिए आपको ये पूरा प्रोग्राम अगर इसका फायदा लेना है, जैसे इन लोगों ने लिया, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे प्रोग्राम्स हुए हैं, इन लोगों ने जैसे फायदा लिया और आप भी अगर लेना चाहते हैं तो एक ही रूल, बेसिक रूल जो आपको फॉलो करना होता है हमारे हर प्रोग्राम में, जब भी आप आते हो, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आते हो या थर्सडे या संडे मॉर्निंग आते हो, क्योंकि इन दिनों में हमारे प्रोग्राम चलते हैं। तो इन सारे प्रोग्राम का अगर फायदा लेना है, वैसे आज का टॉपिक बता दे, आज का टॉपिक क्या है, साइंस ऑफ हिप्नोसिस, राइट। सम्मोहन का विज्ञान क्या है, क्या वाकई में हिप्नोसिस जो है ये काम करता है, क्या वाकई में हिप्नोसिस का कुछ साइंस है, क्या वाकई में हिप्नोसिस को हम अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, क्या हिप्नोसिस से मैं हेल्थ के ऊपर काम कर सकता हूँ, यानी कि मैं अपने हेल्थ को बेहतर बना सकता हूँ, क्या हिप्नोसिस की मदद से मैं अपने करियर को या मैं अपने बिजनेस को या मैं अपने कॉन्फिडेंस को या मैं मेरी जो है लाइफ में पैसों को आकर्षित कर सकता हूँ। क्या ऐसे कोई भी अगर सवाल होंगे आपको आपके सम्मोहन को लेके, तो ये पूरी बातें आज हम समझने वाले हैं। वैसे तो विषय बहुत बड़ा है, लेकिन इस बड़े विषय को भी हमारी खासियत होती है कि कम समय में हम आपको आसानी से कैसे कोई विषय की जानकारी दे, ये हम देते हैं। तो आज इसी पर हम बात करने वाले, साइंस ऑफ हिप्नोसिस क्या है और कैसे इसका इस्तेमाल हमारे जीवन में करें, सम्मोहन विज्ञान क्या है। ये सारी चीजों का अगर आपको बेनिफिट लेना होगा तो आपको एक ही काम करना है, आने वाले 1 से 1.5 घंटे, आने वाले 1 से 1.5 घंटा ये सेशन चलने वाला है, इसमें एक ही रूल आपको फॉलो करना है, दैट इज पार्टिसिपेशन। इनफैक्ट कहीं पर भी मेरा कोई भी सेशन होता है तो रूल ये कंपलसरी होता है, क्योंकि जो भी चीज हम आपको बता रहे हैं ये एक्सपीरियंस करके हम ज्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो पार्टिसिपेट करने के कुछ रूल्स है, और वो रूल क्या है आपको ऑलरेडी स्पॉन्सर ने बताया है। कैमरा आप ऑन कर सकते हैं ताकि आपसे मैं कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कर पाऊं। वैसे तो ये विषय जो है बहुत ही प्रैक्टिकल है, जिसमें लाइव में और ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, ऑनलाइन में भी, क्योंकि आज दुनिया जो है क्या हो रही है, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो रही है, और घर पे रहते हुए हम क्या नॉलेज को ले सकते हैं क्या, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस विषय को ऑनलाइन के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। और जितना हमें पता है तो उससे आगे जाएंगे, अगर नहीं पता है तो डेफिनेटली इस विषय को समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे और इसका अप्लाई करेंगे, क्योंकि आज मैं आपको इसकी पूरी साइंस बताने वाला हूं और ये सारी चीजें आपको सीखनी है। तो एक ही रूल करना है, दैट इज पार्टिसिपेशन, राइट। तो पार्टिसिपेशन चैट बॉक्स के माध्यम से आप कर सकते हैं, कैमरा ऑन करके आप कर सकते हैं, नोटबुक पेन साथ में लेकर आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ ये मेरे 10 साल का अनुभव है। बहुत समय लगता है किसी विषय की गहराई में जाने के लिए, उसको समझने के लिए और उसको अप्लाई करके अपने जीवन में काम करने के लिए। और हमारी खासियत यही है कि हम आपको जो भी बातें बताते हैं वो ट्राइड एंड टेस्टेड बताते हैं। मैं आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं बताऊंगा जो हम अप्लाई नहीं करते और जो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये मेरे 10 साल का रिसर्च है, और आपको जो बातें बताऊंगा बहुत सिंपल वे से, आज तक अगर आपने सुनी भी होगी हिप्नोसिस के बारे में बातें, तो आज का टॉपिक, आज का विषय आपको बहुत आसानी से और डीपर लेवल पे ले जाने में मदद करेगा। तो पूरा जो सेशन है आने वाला, इसमें हम क्या सीखने वाले हैं आने वाले 1 से 1.5 घंटे में। जो लोग मुझे देख रहे हैं लाइव फेसबुक पे, और जो लोग इस वीडियो को देखेंगे यूट्यूब के माध्यम से, तो वो सभी लोगों को ये सभी रूल फॉलो करने हैं। और ये सारी चीजें आज जो हम सीखने वाले हैं उसमें हम कुछ प्रैक्टिकल्स भी करने वाले। तो आज क्या सीखने वाले हम, आज हम ये कुछ बातें, क्योंकि विषय मैंने कहा क्या बहुत गहरा है, बहुत लंबा है, बट उस सारी गहराइयों को ध्यान में रखते हुए ऐसी कुछ बातें हमने यहाँ पर रखी है, जिसे कुछ भी नहीं पता उसे आज बहुत सारी बातें पता चलेगी। जिसे ऑलरेडी कुछ पता है तो और डेप्थ में जाएगा और इस सारे विषय को, सम्मोहन को आसानी से साइंटिफिक वे से
समझकर अपने लाइफ में इस्तेमाल करने की वो जो है यहाँ से बातें सीख कर जा सकता है। तो क्या सीखने वाले हम, ये 8 बातें सीखने वाले हैं आज कि सम्मोहन क्या है, व्हाट इज हिप्नोसिस। बहुत सारे लोगों को लगता है सम्मोहन यानी क्या, गिलिगिलिगू छू, है ना, कि हमने कुछ तो किया, कुछ तो उसको बताया और वो जो है आग बंद करके बेहोश हो गया। तो ऐसे बहुत सारी लोगों की क्या है मिथ्स है, तो वो आज हम जानने वाले कि सिंपल भाषा में, एक लेमैन टर्म में सम्मोहन हम किसे कहते हैं, क्या वाकई सम्मोहन होता है क्या, और होता है तो कब होता है, क्या हम कभी हुए हैं क्या सम्मोहित, तो आपको पता चलेगा। तो व्हाट इज हिप्नोसिस ये आपको पता चलेगा। देन टाइप्स ऑफ हिप्नोसिस, कौन कौन से प्रकार है जो सम्मोहन का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। तो देयर आर वेरियस वेज ऑफ हिप्नोसिस। बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्टेज पे कुछ लोग जो है आप देखते हैं कुछ लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं और उनके माध्यम से कुछ बातें करवा के लेते हैं, तो वो स्टेज शोज होते हैं। तो अलग अलग प्रकार है हिप्नोसिस के, हमें कहां पर इसका इस्तेमाल करना है उस आधार पे आपको चीजें सीखनी है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स, क्या फायदे हैं, क्यों आज हिप्नोसिस अगर आप कहेंगे बहुत सारी मन की विधियां है, ये जो है माइंड साइंस है, मन की विधियों को जो है अलग अलग विधियां है, जैसे एनएलपी आपने सुनी होगी, राइट, मेडिटेशन आपने सुना होगा, ईएफटी करके एक विधि है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, ये मन की विधि है, म्यूजिक थेरेपी मन पे काम करती है। वैसी हिप्नोसिस है सबसे पुरानी, या कहेंगे कि जिससे बाकी सारी बहुत सारी विधियों का जो है आगे आई है, तो सबसे पुरानी और सबसे ओरिजिनल अगर हम कहेंगे। और इंटरेस्टिंग और खास बात है, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि इंडियन ओरिजिन ये रखती है, बट आज इसका प्रगत देशों में, बहुत बड़े बड़े देशों में इसका इस्तेमाल होता है। तो आज हम इसके बारे में क्या जानने वाले हैं कि सबसे पुरानी जो विद्या है जिसका इस्तेमाल करके ऋषि मुनियों ने क्या क्या सिद्धियां और क्या क्या चीजें हासिल की, और हम इसे न जानते हैं, और जो लोग जानते हैं इसका इस्तेमाल करके क्या क्या फायदे उठा रहे हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ हिप्नोसिस के अंदर हम जाने वाले। देन थोड़ा एक टाइमलाइन हम समझ लेंगे कि ये वाकई में कैसे आज इतनी पॉपुलर हुई। आज देखते हैं कि बहुत सारी इसके ऊपर बुक्स है, बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, सेमिनार होते हैं, और बहुत सारे आजकल लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। तो हम इसकी हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा जानेंगे, ताकि अगर आप नए भी हो तो आपको पूरा आज समझ में आने वाला, अच्छा ऐसा है कि अच्छा इतना फायदेमंद है क्या, अच्छा ऐसा काम करती है क्या, अच्छा इतना ईजी है क्या। तो ये सारी बातें हम समझने वाले हैं हिस्ट्री में। एंड देन क्या मैं कह रहा हूँ इसलिए इसका इस्तेमाल करना है, नहीं, इसके पीछे आज साइंस है, आज साइंस ने इसको अप्रूव किया है, और इसको कौन कौन से देश इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारा देश कहाँ पर है आपको पता चलेगा, और कैसे बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज जो है आज इसकी डिग्रियां दे रही है। तो ये साइंस है आज, और इसलिए अभी एक साइंस का स्टूडेंट रह चुका हो, तो जो भी बातें हम बताते हैं हर चीज आपको साइंटिफिक बताते हैं। तो पिछले बार हमने कुछ सेशन पहले एनएलपी के बारे में समझा था, माइंड जो है प्रोग्रामिंग के बारे में समझा था, मनी के बारे में समझा था। तो आपको बता दें जो लोग नए हैं, हर वेडनेसडे हमारा एक वैल्यू एडिशन सेशन होता है, जो हमारा माइंड कोचिंग प्रोग्राम चलता है उन लोगों के लिए कि एक माइंड कोच, माइंड डीलर बन के पार्ट टाइम, फुल टाइम, वीकेंड में हम कैसा इनकम जनरेट कर सकते हैं। वो जो लोग सीख रहे हैं हमारे साथ, उनके लिए हम एक वैल्यू एडिशन, और नए लोगों को भी अलाउ करते हैं। तो ये आज हम मन की एक विधि हिप्नोसिस, उसके बारे में कुछ बातें प्रैक्टिकली जानने वाले। देन ये सारी चीजें करता कौन है, कौन हिप्नोटाइज होता है, कौन किस पर हम सारा ये करने वाले हैं क्रिया, वो है हमारा मन। तो इसलिए जब तक आपको वर्किंग ऑफ माइंड ये नहीं पता रहेगा, तो आप सिर्फ नॉलेज जो है आपके पास रहेगा, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो हम थोड़ा वर्किंग ऑफ माइंड के बारे में जानेंगे, जिसका आगे वाले आने वाले लेक्चर में और डीपर लेवल पे जानेंगे। लेकिन आज का जो कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट में ध्यान में रखते हुए हम वर्किंग ऑफ माइंड, कैसे हमारा माइंड जो है सम्मोहित होता है, और कैसे हमारे माइंड को हम सम्मोहित करके हमारे डीपर लेवल ऑफ जो सबकॉन्शियस है उसमें जाके हम वो बातें उससे मनवाए करवाए जो हम चाहते हैं। तो हम वर्किंग ऑफ माइंड के बारे में भी जानने वाले, एंड उसके बाद हम लेवल्स ऑफ माइंड जानेंगे, और लास्ट में हम कुछ प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं, राइट। तो आज कुल मिला के सारी चीजें हम सीखेंगे, साथ में वीडियो भी देखेंगे, और कुछ प्रैक्टिकल जो मैं ऑनलाइन आपसे नहीं करवा सकता वो वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो कुल मिला के आज का सेशन का ये सिलेबस है, ये टॉपिक है हमारा। और मैं चाहूंगा कि इसका मैक्सिमम अगर आपको बेनिफिट लेना है, तो जैसे पवन सर और हमने बताया है कि आपको क्या ऑन करना है, कैमरा ऑन करना है, नोटबुक पेन साथ में लेना है, आज का फ्री रखा है, कुछ भी आपको इसमें पैसे नहीं देने हैं, तो इसको जी भर के पूरी तरह से जो है इसका उपयोग करना है। तो चैट बॉक्स में आगे बढ़ने से पहले पहला एक एक करके हम टॉपिक जाने वाले कि क्या है हिप्नोसिस, ये हम समझेंगे, फिर उसके आगे जाएंगे, ऐसा करते करते एक एक टॉपिक हम समझने वाले। तो अगर आप ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में RDY टाइप करें, और फिर हम पहले टॉपिक को जो है व्हाट इज, बाकी लोग क्यों नहीं आए हैं इसका आंसर आपको कुछ ही देर में मिलेगा, क्योंकि आपको हिप्नोसिस नहीं सीखना है,
तो बोले यार क्या बात कर रहे हैं सर, आप तो वही सीखने आए। तो क्यों सीखना है ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं और समझते हैं कि सम्मोहन यानी क्या, व्हाट इज हिप्नोसिस। बहुत सारे लोगों को जब भी ये आती है बात की व्हाट इज हिप्नोसिस, तो उनके मन में, उनके दिमाग में, उनके सामने कौन सा चित्र आता है। एक चित्र आता है कि एक सर्कल है जो गोल गोल घूम रहा है, उसमें हमें ध्यान लगाना है, या एक इंसान है जो पेंडुलम घुमा रहा है और वो हमें कुछ तो गिली गिली वो बोलता है और हम ये हो जाते हैं, या ऐसी अवस्था जहां पर हम ऐसी निंद्रा अवस्था में कि हमें कुछ नहीं पता। तो बहुत सारे मिथ है हिप्नोसिस को लेके, और इसलिए बहुत सारे लोग इतना अच्छा साइंस रहने के बाद भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो हिप्नोसिस यानी क्या, हिप्नोसिस यानी यहाँ पे समझने के लिए हमें ये समझना होगा व्हाट इज हिप्नोसिस। तो हिप्नोसिस को समझने से पहले ये हमें समझना होगा कि हिप्नोसिस किस पर होती है, वो होती है हमारे मन पर। तो सिगमंड फ्राइड जो कि साइको एनालिसिस जिन्होंने बनाया, राइट, मनोविश्लेषण विश्लेषण की जिनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, तो उनके हिसाब से मन जो है, जिस पर ये हिप्नोसिस एंड ऑल जिसके बारे में जिसको हम करते हैं, तो मन को उन्होंने दो हिस्सों में विभाजित किया गया है, राइट। मन एक होता है बट उसको उन्होंने दो हिस्सों में विभाजित किया। एक को उन्होंने कहा कॉन्शियस माइंड और एक को उन्होंने कहा सबकॉन्शियस माइंड। देखो टेक्निक्स आप खुद बना सकते हैं अगर आप साइंस समझ जाते हैं तो, राइट। इसलिए मैं आज कोशिश क्या कर रहा हूं, आपको पूरा साइंस समझाने की। तो साइको एनालिसिस के जो जनक है, जो सिगमंड फ्राइड है, जिन्होंने ये फाउंडेशन रखा, उसके बाद से कॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड, फिर बाद में पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक बनी, तो बाद में बनी। बट जो जनक है सिगमंड फ्राइड, उन्होंने क्या कहा, मन के दो हिस्से होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, राइट। कॉन्शियस यानी क्या, जो जागृत अवस्था, जो होश में होता है, जिसको सारी बातें पता चलती है, जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं, राइट, ये कॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी है। आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिनका कैमरा ऑन है वो लोग मुझे देख रहे हैं, जिनका कैमरा बंद है वो भी मुझे देख रहे हैं। तो आपका देखना, आपका सुनना और आप कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जैन जी जो बता रहे हैं ये बराबर है। तो सुनना समझना ये कॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी है। पर इसी समय, जिस समय आप कॉन्शियसली मुझे देख रहे हैं, सुन रहे, समझ रहे हैं, इसी समय देखो आपकी हार्ट बीट चल रही है कि नहीं। तो ये जो है, ये आप कंट्रोल कर रहे हैं क्या, नहीं, बट फिर भी चल रही है, राइट। तो ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी है। आपकी हार्ट बीट चल रही है, आपकी ब्रीदिंग चल रही है, राइट। आपने कुछ खाना नाश्ता खाया होगा, जैसे मैंने 1 घंटा पहले कुछ जो है मेरे पेट में डाला, तो वो डाइजेशन हो रहा है, आपके पैर से लेकर सिर तक ब्लड फ्लो हो रहा है, आपकी आंखों की ब्लिंकिंग हो रही है। ये सारी इनवॉलेंटरी एक्टिविटी है, यहाँ पर आपका कुछ भी कंट्रोल नहीं है, ये हो रहा है। तो सिगमंड फ्राइड क्या कहते हैं, सम्मोहन यानी क्या, कि हमारा जो मन है वो दो मन है, एक है कॉन्शियस और एक है सबकॉन्शियस। तो हिप्नोसिस यानी क्या, कि आपके बाह्य मन यानी कि कॉन्शियस माइंड जो कि 10% है, आपने सुना होगा, समझा होगा, वीडियो देखे होगे, या वो हम कुछ वर्ड तो ऑब्वियसली आपको मैच करेंगे और आपने सुने होंगे, लेकिन जो भी बातें हम बता रहे, पूरा लेक्चर आप सुनोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो सिगमंड फ्राइड के हिसाब से एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड 10% होता है, सबकॉन्शियस माइंड 90%, जो पूरे बॉडी की एक्टिविटी कंट्रोल कर रहा है, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया। तो हिप्नोसिस यानी क्या, कि हमारे कॉन्शियस माइंड को क्या करने का, शांत करने का, रिलैक्स करने का, और अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या करने का, एक्टिवेट करने का। वो तो एक्टिव ही है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को क्या करने का, हम ज्यादा अवेयरनेस में आएगा, और हमारे कॉन्शियस माइंड को स्लो डाउन करके, उसको शांत करके, अलग अलग विधियां है जो आप अभी समझोगे, और वो करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड से बात करने का जो तरीका है, राइट, उसको कहा गया है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस यानी क्या, बाहर के मन को शांत करने का और अंतर मन से बात करने का। क्यों अंतर मन से बात करने का है, क्योंकि अंतर मन हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, और अगर आपने अंतर मन जो बॉडी को कंट्रोल कर रहा है उसके बारे में समझ लिया, उसके बारे में जान लिया, राइट, उससे बात करने की जो है आपने तकनीक सीख ली, तो आप अपने जीवन में वो सारी चीजें अपने बॉडी से करवा सकते हैं जो आप चाहते हैं। कैसे, इसलिए सम्मोहन एक बहुत खूबसूरत साइंस है, बट लोगों ने इसको क्या किया, इंटरप्रेट किया है, और कम जानकारी होने की वजह से, उसके साइंस न जानने की वजह से इसको इग्नोर किया है, या तो रॉन्ग वे से परसीव किया है और इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो व्हाट इज हिप्नोसिस, हिप्नोसिस यानी अ स्टेट ऑफ डीप रिलैक्सेशन एंड फोकस कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे अलग अलग डेफिनेशन में बताऊंगा, बट डेफिनेशन में ना जाते हुए जो इसके पीछे की समझ है उस पर ध्यान दे, कि हमारे
कॉन्शियस माइंड को, जो बाहरी मन जो बहुत बड़बड़ करता है, अभी भी कर रहा है कि बातें तो अच्छी लग रही है लेकिन वो सता रहा है, अरे क्या होगा आज, अरे कैसा होगा। तो बाहर का मन जो है हमारा कॉन्शियस माइंड, ये जो बड़बड़ करने वाला मन है, ये जो परेशान करने वाला मन है, ये जो विचार करने वाला मन है, इसको क्या करने का, इसको शांत करने का। क्यों? क्योंकि वो 10% है, उसके पास थोड़ा ही पावर है। और जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो 90% है, वो क्या है, वो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल किए हुए है। ये मैं नहीं कहता, मेडिकल साइंस ये प्रूफ कर चुका है। आपकी ब्रीदिंग, आपकी हार्ट बीट, आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपका डाइजेशन, आपकी ब्लिंकिंग आंखों की, और अभी पैरों से लेकर सिर तक जो ब्लड फ्लो हो रहा है, वो क्या आप कर रहे हो? क्या सवाल पूछो अपने आप से, आप कर रहे हो? सवाल पूछो। तो बोलेगा अरे हाँ सर, हार्ट बीट भी चल रही है, चेक करो हार्ट बीट चल रही है, डाइजेशन चल रहा है, सब चल रहा है। तो कौन कर रहा है भाई? कौन कर रहा है? कोई बोलेगा सर मैं कर रहा हूँ ना। अरे मैं कर रहा हूँ तो ठीक है, अभी आप कर रहे हो, रात को सोते समय कौन करता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो ये हिप्नोसिस क्या करती है, हिप्नोसिस में क्या होता है कि जो बाहर का मन है बहुत बड़बड़ करता है, जो अभी भी कर रहा है, राइट, अभी भी कर रहा है। बने लोग परेशान क्यों है, लोगों को विचार क्यों आ गई, बाहर का मन जो है ना बहुत परेशान करता है। तो ये जो बाहर परेशान करने वाला जो मन है ना, जो कि 10% है, उसका कंट्रोल ज्यादा नहीं है बॉडी पे। कंट्रोल किसका है? सबकॉन्शियस माइंड का। बॉस कौन है? सबकॉन्शियस माइंड। राजा कौन है? सबकॉन्शियस माइंड। बट बेचारा राजा कुछ नहीं कर सकता जब तक उसको कमांड नहीं दी जाती, जब तक उसको बताया नहीं जाता। तो हिप्नोसिस में क्या होता है, सिंपल लेमैन टर्म में, कि जो राजा है, राइट, जिसके पास सारी ताकत है, जो पूरे बॉडी को कंट्रोल किए हुए बैठा है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको काम करने के लिए हम कुछ दे बातें, वह बताए जो हम चाहते उससे करवाना, तो वो बातें हमारी माने, उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्शियस माइंड को रिलैक्स करते हैं, शांत करते हैं, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड से बात करते हैं। तो आज के बाद कभी भी अगर हिप्नोसिस, ये अगर आपने सुना और उसके बारे में अगर आपको किसी ने पूछा, या आपको अपने आप को समझ देनी है कि क्या है हिप्नोसिस, तो हिप्नोसिस नथिंग बट अ साइंस ऑफ व्हाट, शांत करने का अपने कॉन्शियस मन को, और अपने अंतर मन से बात करने का, राइट। और ये बात करने के लिए सारी विधियां है, इसमें सारी टेक्निक है, सारा साइंस है। और अगर आपने ये बात करने का साइंस अपने सबकॉन्शियस माइंड से समझ लिया, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से वो बातें, वो चीजें करवा सकते हो जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हो, राइट। तो सबकॉन्शियस माइंड यानी क्या, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे कॉन्शियस माइंड को शांत करना, रिलैक्स करना, अलग अलग विधि होती है, राइट, उसके माध्यम से, और अपने अंतर मन जो कि बहुत जो है क्या है, बहुत ताकतवर है, उससे बातचीत करना, राइट। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। व्हाट इज हिप्नोसिस, राइट? व्हाट इज हिप्नोसिस? हिप्नोसिस इज नथिंग बट a science of bypassing the conscious mind, right? Bypassing the conscious mind is nothing but hypnosis. Hypnosis में होता क्या है, सम्मोहन में होता क्या है, कि मैंने जैसे बताया सिगमंड फ्राइड के अनुसार कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो हिप्नोसिस में क्या होता है कि हम कॉन्शियस माइंड को, जो बड़बड़ करने वाला, परेशान करने वाला, डाउट करने वाला, चिंता करने वाला, घबराने वाला, राइट, इन डिसीजन जो है, डिसीजन न ले पाने वाला जो मन है, परेशान मन है, राइट, उसको हम क्या करते हैं, बाईपास कर जाते हैं। और बाईपास करके हम किससे बात करते हैं, हमारे सब कॉन्शियस माइंड को। उसको कहा गया है हिप्नोसिस। आपको पता है ना, बाईपास रोड होते हैं, कि हम वो सारी जो रुकावट है वो आती है, तो एक ऐसे रोड से हम जाते हैं, वो रुकावटें नहीं आती और हम वहां जल्दी पहुंच जाते। तो सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड जो सिगमंड फ्राइड ने कहा है, तो हिप्नोसिस का डेफिनेशन क्या है, एक सिंपल भाषा में, कि हमें हिप्नोसिस में होता क्या है कि हम बाईपास कर जाते हैं किसको, कॉन्शियस माइंड को। और कॉन्शियस माइंड को बाईपास कर दिया, शांत कर दिया, राइट, किसी भी विधि से, तो हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड से हम बात कर सकते हैं। तो हिप्नोसिस यानी क्या, बाईपासिंग द कॉन्शियस माइंड इज नथिंग बट हिप्नोसिस। अब ये बाईपासिंग कौन कैसे करते हैं, तो कोई पेंडुलम दिखा के करता है। बाईपासिंग यानी क्या, कॉन्शियस माइंड को किसी जगह पर उलझाना। तो कोई पेंडुलम से करता है, कोई क्या करता है, कोई आपको इस तरह का सर्कल दिखाता है, बोलता है कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट करो। कोई क्या करता है, आपको रिलैक्सेशन मोड में लेके जाता है। कोई क्या करता है, आपको कहानियां बताता है, किससे बताता है। तो ये अलग अलग जो विधियां बनी है, ये किस लिए बनी है, कि आपका जो बाहर का मन, जो अभी मुझे सुन रहा है और समझ भी रहा है, अभी मैंने उसको एंगेज किया अपनी बातों से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी स्टोरी से, अपनी कहानी से। लेकिन ज्यादातर ये मन सुबह से लेकर शाम तक आप देखो क्या होता है, भटकते रहता है। और जो भटकने वाला मन है, जिसके पास ज्यादा शक्तियां नहीं है, राइट, वही मन हमारा परेशान करने वाला मन है। तो सम्मोहन से क्या होता है, ये परेशान करने वाले मन को शांत करते हैं,
अलग अलग विधियों से, जो अभी हम समझने वाले हैं। और वो शांत जब मन हो जाता है, कॉन्शियस माइंड, फिर हम बातचीत करते हैं किससे? राजा से, हमारे सब कॉन्शियस माइंड से, जो सारे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल किए हुए है। और अगर आपने ये विधि समझ ली, ये टेक्निक समझ ली बाईपास करने की और कॉन्शियस से सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचने की, उससे बात करने की, तो आप भी जीवन में वो सारी चीजें पा सकते हो जो किसी को आप एडमायर करते हो कि हाँ इसके जीवन में मिली है, इसने ये पाया है। समझ में आ रहा है सभी को? राइट। और ये जो है कॉन्शियस से बाईपास करके सबकॉन्शियस में जाना, तो ये जब आप सीखते हो तब आप करते हो क्या? नहीं, आप डेली आपका जो सबकॉन्शियस माइंड जो है और कॉन्शियस माइंड जो है, इसमें आप दिन भर में एक जो है आप ऐसी मानसिक अवस्था में जाते हो जहां पर आप हिप्नोटिक स्टेट में होते हो। इसको ट्रांस स्टेट भी कहा जाता है। एक ऐसी अवस्था जो क्या है, हाईली अलर्ट स्टेट ऑफ माइंड। यानी इसको अलग अलग तरह से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको कोई ना कोई डेफिनेशन आपके ब्रेन में क्या हो जाए, फिट हो जाए, आपको समझ में आ जाए बेसिक क्या है कि भैया कॉन्शियस माइंड को शांत करना है। तो कॉन्शियस माइंड को शांत करना है यानी हम सो गए, ऐसा नहीं होता इसमें। हिप्नोसिस यानी एक हाई अलर्ट ऑफ क्या है, स्टेट ऑफ माइंड, जिसमें क्या है आप ट्रांस में तो हो, राइट, आप ऐसी अवस्था में तो हो जहां पर आपका मन शांत है, लेकिन आप इस तरह से जागृत हो कि जहां पर आपको सारा समझ में आता है, सारा सुनाई देता है, राइट, सारा ही आता है। और यही चीजों का फायदा लेके क्या किया जाता है, उस इंसान को जो चीजें उसको करनी है, जीवन में अचीव करनी है, तो एक हिप्नोथेरेपिस्ट, एक जो उसके ऊपर हिप्नोथेरेपी दे रहा है या सम्मोहन उसके ऊपर कर रहा है, वो उससे क्या करता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड से बातचीत करता है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आप सोचोगे कि सर मैंने तो पहली बार सुन रहा हूँ हिप्नोसिस, तो मैं कभी करूंगा और तब मैं जाऊंगा स्टेट में। नहीं, आप डेली सुबह से लेकर शाम तक आप नेचुरल हिप्नोटिक स्टेट में कभी ना कभी जाते हो दिन भर में। देखो, आप याद करो कहां पर आपका कॉन्शियस माइंड बाईपास हो जाता है, राइट। बाईपास होना यानी क्या, जहां पर टेम्पररी कुछ देर के लिए नहीं है, टेम्पररी कुछ देर के लिए नहीं, राइट। उदाहरण के तौर पे बहुत से बार कब आपको नेचुरल, ये साइंस, सब साइंस साइंटिफिक बातें जो भी मैं बता रहा हूँ, तो आप देखो टीवी जब देखते हो, टीवी तो आपका पसंदीदा प्रोग्राम है, तो आप उतना इन्वॉल्व हो जाते हो उसमें कि आपको लोग आवाज भी दे रहे हैं, बुला भी रहे हैं, राइट, तो भी आप वहां से नहीं जाते। और बाद में आपको कोई बोलता है, अरे कितना बुलाया, इतना आवाज दिया। स्पेशली बच्चों के साथ आजकल होता है, जब वो टीवी देखते हैं, कार्टून देखते हैं या फिर अपना मनपसंद प्रोग्राम देखते हैं और आपको कहते हैं कि मैं कितने देर से बुला रहा था, आपने बोला कब आवाज दी। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो उस समय क्या हुआ, उस समय आपका जो कॉन्शियस माइंड है क्या हो गया था, वो बाईपास कर गया था, वो खो गया था उस टीवी में। तो वो क्या थी, वो कौन सी स्टेट थी, वो कॉन्शियस, वो सब हिप्नोसिस की स्टेट थी। इसी को कहा गया नेचुरल फिनोमिना ऑफ हिप्नोसिस। आप गाड़ी से जा रहे हो, आपने घर से जो है 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पे निकले, कहीं तो आपको पहुंचना था, और आप घर से निकले, तो आपको जब निकले तब आपको पता था मैं घर से निकल रहा हूं, बट कुछ देर के बाद आपको पता नहीं चला, और कब आप उस जगह पे पहुंच गए आपको याद ही नहीं रहा, और आप बोले अरे मैं पहुंच गया। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप उस जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हो, आगे निकल जाते हो, अरे मुझे तो वहां जाना था, कब मैं पहुंचा पता ही नहीं। आप ट्रेन में हो, आप बस में हो, गाड़ी चला रहे हो, तो इसको कहा गया है नेचुरल स्टेट ऑफ हिप्नोसिस। दिन भर में हमें हमारा माइंड जो है बाईपास ही होता है, लेकिन इसके कुछ फायदे नहीं होते हमें, इसके फायदे नहीं होते, उल्टा हम क्या हो जाते, अनकॉन्शियसली उस स्टेट में हम चले जाते हैं। हम बाईपास तो हो जाते हैं, लेकिन इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो ये नेचुरल स्टेट है हिप्नोसिस। और अगर हमने इसको कॉन्शियसली करना सीख लिया, कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमने क्या कर दिया, हमने बातचीत करना सीख लिया हमारे कॉन्शियस माइंड को सुला के, तो हम वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी को कंट्रोल किए हुए है। कभी आगे आने वाला रहेगा, आज तो टॉपिक नहीं है, तो और डेप्थ में जाते थे कि कैसे कंट्रोल करता है। वैसे वर्किंग ऑफ माइंड में मैं कुछ बातें कवर करने वाला हूँ, बट यहाँ पे ये समझना कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस, सिगमंड फ्राइड ने जो बताया, तो हिप्नोसिस की डेफिनेशन क्या कहती है कि ऐसी अवस्था मन की जहां पे कॉन्शियस माइंड क्या है, शांत है, और सबकॉन्शियस माइंड बहुत अवेक है, होश में है, अलर्ट में है, और हम उससे बातचीत करते हैं और उससे जो चाहे फिर हम मनवा सकते हैं। और इसी के ऊपर अलग अलग विधियां बनी है, और यही हमें समझना है। और ये सबकॉन्शियस, ये हिप्नोसिस की डेफिनेशन समझ में आया अभी कितने लोगों को? सम्मोहन यानी क्या, कि जहां पे हमारा कॉन्शियस माइंड टेम्परेली शांत हो जाता है और हमारा सब कॉन्शियस माइंड अवेयर हो जाता है। तो इसलिए आज के बाद ये मत देखना, या ये मत देखना कि सबको जब हम हिप्नोसिस स्टेट में होते हैं यानी सो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता, ऐसा नहीं, सब पता चलता है, सब पता चलता है। कुछ देर के बाद हम
एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे तो आपको सब सुनाई देगा, लेकिन आप सम्मोहन की अवस्था में रहोगे। क्यों? क्योंकि उस अवस्था में आपका सबकॉन्शियस माइंड से बातचीत होती है, आपका कॉन्शियस माइंड, और इसी को इस्तेमाल करके क्या करते हैं, अलग अलग थेरेपीज बनी है, और इसके इस्तेमाल करके हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो बहुत सालों से, बहुत जन्मों से, और बहुत इस जन्म बोलो, पिछला जन्म बोलो, या कोई भी बात बोलो, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सारी दबी हुई है, राइट। इसलिए 5 लाइफ रिग्रेशन आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो, जिसमें भूतकाल में जाया जाता है और वहां से आपके अंदर की सारी गंदगी निकाली जाती है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सब बैठा हुआ है। आज बहुत सारे लोग ट्रेनर, कोच, मेंटर बनना चाहते हैं, वो कोर्सेज भी लगाते हैं, और उनको सब समझ में भी आता है कि मैं करना चाहता हूँ, बट फिर भी वो कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कुछ तो भी सबकॉन्शियस लेवल में अटकाव है, रुकाव है, और वहां पे ब्लॉकेजेस है, और वो समझ ही नहीं पाते कि मुझे समझ तो आ रहा है सर, मुझे पता भी है मुझे क्या करना, बट मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ। और जिसने मुझे सवाल पूछा ना, वो अभी आया ही नहीं है लेक्चर में, राइट, जिसके लिए मैं जवाब दे रहा हूँ, राइट। इंटरेस्टिंग बात है, लोग बोलते हैं कि सर, तो आपको हिप्नोसिस सीखना इसलिए नहीं कि आपको हिप्नोसिस अपने ऊपर करना है, आपको हिप्नोसिस इसलिए सीखना है क्योंकि आप ऑलरेडी हिप्नोटाइज हो, आपको उसमें से निकलना है। आप ऑलरेडी हिप्नोसिस में हो, आप ऑलरेडी अपने विचारों से अपने आप को हिप्नोटाइज करके बैठे हो। आपको बहुत सारी बातें, हिप्नोसिस यानी क्या, जहां पर वॉलेंटरीली हमारा सबकॉन्शियस माइंड इनवॉलेंटरीली अपने बॉडी को कंट्रोल करता है। तो बहुत सारी बातें आपको पता है, सुबह उठना जरूरी है, बट फिर भी आप सुबह नहीं उठ पाते, तो इसका मतलब क्या है कि आप सम्मोहित हो, इसलिए तो आप नहीं उठ रहे हो। हालांकि आपको पता है, ट्रेनर, कोच, मेंटर बनने के लिए ट्रेनिंग अटेंड करना जरूरी है, बुक पढ़ना जरूरी है, वीडियो बनाना जरूरी है, बट फिर भी आप नहीं बना पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अपने ही विचारों से, अपने ही पैटर्न से, अपने ही पास्ट प्रोग्रामिंग से बंधे हुए हो, और ये सारा सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात है, ये इंसान को पता ही नहीं है, और जिसको ये पता नहीं है वो काम नहीं करेगा, और जो काम नहीं करेगा उसका जीवन नहीं बदलेगा। 2023 आया था, 22 जैसे आया था वैसे 23 चला जाएगा, फिर 24 में वो नए रेजोल्यूशन तैयार करेगा और देखेगा, फिर से वो कोशिश करेगा, बट कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम सम्मोहित है सारी नेगेटिव बातों से, राइट। तो इसलिए हिप्नोसिस हमें सीखना इसलिए नहीं है कि हम करें, और हमें पहले तो बाहर निकलना है, पहले तो उसमें से निकलना है। और कैसे हो रहे हो? हर दिन हो रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात है, हर दिन हम ये हो रहे, तो हाईली अलर्ट स्टेट ऑफ माइंड कॉल हिप्नोसिस, जहां पे सब आपको पता है, सब आपको पता है हो रहा है, बट फिर भी आप नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आप सम्मोहन वाली अवस्था में हो। तो इसी को कहा गया है हिप्नोसिस, और इसीलिए इसके ऊपर सारी विधियां बनी। तो आज के बाद जब भी आप हिप्नोसिस के बारे में समझोगे तो समझते हैं हिप्नोसिस होने नहीं वाली है, हम हिप्नोटिक स्टेट में दिन भर में कभी ना कभी जाते हैं, बट पता ना होने की वजह से, टेक्निक पता ना होने की वजह से, साइंस पता ना होने की वजह से, लैंग्वेज ना सीखी होने की वजह से, सबकॉन्शियस माइंड की हम बातचीत नहीं कर पाते अपने सबकॉन्शियस माइंड से, और इसलिए गलत प्रोग्रामिंग हो रही है, रॉन्ग प्रोग्रामिंग हो रही है, और रॉन्ग बातें हमारे अंदर में बैठ चुकी है, और हम वही मोहित भरा जीवन जी रहे हैं। और उससे अगर हमें बाहर आना है तो साइंस को समझना होगा, इसको जानना होगा, इसको अप्लाई करना होगा। सो पहला हमने समझा कि हिप्नोसिस यानी क्या, हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने की विधि, और सबकॉन्शियस माइंड से बात करने की विधि, कॉन्शियस माइंड को सुलाकर उसको शांत करके, और उसको शांत करने के लिए गिली गिली छू कर किया जाता है, उसको शांत करने के लिए उसको सर्कल बताया जाता है, उसको शांत करने के लिए म्यूजिक बजा के क्या किया जाता है, उसको रिलैक्स किया जाता है, नंबर बताए जाते हैं जो कुछ देर के बाद मैं करने वाला हूँ। इसी के ऊपर सारी विधियां बनी हुई है। कोई कहानी बताता है, कोई मेटाफर बताता है, किस किस्सा बताता है। समझ में आया? व्हाट इज हिप्नोसिस? इज नथिंग बट अल्टर स्टेट ऑफ माइंड। अल्टर स्टेट ऑफ माइंड यानी कि मन की एक ऐसी अवस्था जो रेगुलर से हटके है और जो से अच्छी लगती है। तो ये दिन भर में होता है, और इसी के वजह से लोग चाहते हैं उस अल्टर स्टेट में जाना। लोग चाहते, ध्यान क्यों करते हैं लोग? ध्यान, राइट, इज ऑल्सो अ क्लोजर स्टेट ऑफ हिप्नोसिस। तो हिप्नोसिस को अगर समझना है तो समझना कौन सी अवस्था, या जानना है कौन सी अवस्था, जब सुबह आप उठ जाते हो ना, जब उठते हो तो पूरी तरह से आप उठे भी नहीं, आंखें खुली, पूरी तरह से उठे भी नहीं और सोए भी नहीं, तो जो बीच की अवस्था है उसको कहा गया है कि ऐसी अवस्था जो बहुत अच्छी है। देखो, आप नींद से जब आंख खुलिए तब क्या लगता है, और सो, और सो, और सो। तो वो क्या है, वो वैसी अवस्था को कहा गया है हिप्नोसिस, राइट, नेचुरल स्टेट। और उस स्टेट में अगर हम जाना सीख गए, उधर हम रहना सीख गए, उधर हम बात करना सीख गए हमारे सबकॉन्शियस माइंड से,
यही सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। ये बड़े बड़े लोग जो है सिद्धियां जो हासिल करते हैं या जो बड़े बड़े काम करते हैं ना, वो जाने अनजाने एक हिप्नोटिक स्टेट में रहते हैं और वहां पर अपने गोल्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताते हैं। वहां पर जाकर वो अपने हैबिट्स को चेंज करते हैं। वहां पर जाके वो अपने बॉडी को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो चीजें करवाते हैं, वो बातें बताते हैं जो वो अचीव करना चाहते हैं। और हम क्या होते हैं, हम वो चीज जानते नहीं है और उस वजह से क्या होता है कि हम चाहते तो है वो चाहते तो है लेकिन नहीं कर पाते। तो हुसैन जी, मैंने बताया सबकॉन्शियस माइंड को क्या करना, बातचीत करने की जो विधि है, राइट। कॉन्शियस माइंड जो कि बात करने वाला मन है, बड़बड़ करने वाला है, उसको शांत करने का और अपने अंतर मन से जाके बात करने की जो विधि है, उसको कहा गया है हिप्नोसिस। और इसको एक्सपीरियंस आप दिन भर में करते हो। जब रात को सोने को जाते हो, नींद नहीं आई है और थोड़ा नींद आप लेट गए हो, तो नींद आने के जस्ट पहले वाली जो अवस्था है वो हिप्नोटिक अवस्था है। नींद जब सुबह खुल जाती है और पूरी तरह से उठे नहीं हो, जो अवस्था है वो हिप्नोसिस अवस्था है। और इसको जो है जानते हुए अगर हम इस्तेमाल करने लग गए तो इसके वंडर्स क्रिएट हो सकते हैं। सो ये मैंने आपको बताया। और इसकी यूज क्या है, बहुत सारे यूज है। इसके फायदे क्या है, बहुत सारे फायदे। बट पहले हम समझ रहे थे सम्मोहन यानी क्या, और इसी के ऊपर सारी विधियां बनी है। शांत करना, उससे बात करना, राइट। कैसे बात करना, उसके लिए टेक्निक समझना होगा। तो पहला हमने समझा क्या है हिप्नोसिस, राइट। कुछ देर के बाद हम वीडियो भी देखने वाले। देन इसी के ऊपर से अलग अलग प्रकार हिप्नोसिस के बने हुए हैं और इसी के ऊपर से अलग अलग जो है इसके जो है एक्सप्लोरेशन हुआ है। तो जब आप यही हिप्नोसिस यानी कि यही सम्मोहन, जब आप अपने कॉन्शियस माइंड को शांत करते हो और अपने अंतर मन से बात करते हो, सबकॉन्शियस माइंड से बात करते हो, वो बातें जो आपसे करवाना चाहते हो, वो चीजें, वो गोल, वो डिजायर, वो ड्रीम्स आप जो अचीव करना चाहते हो, वो उसको आप जब बताते हो खुद ही से, अपने बाहर के मन को शांत करके अपने अंतर मन से बात करते हो जब, तब इसको कहा गया है सेल्फ हिप्नोसिस। समझ में आया? जब खुद ही शांत करते अपने बाहर के मन को और खुद ही बात करते अपने अंतर मन से, तो इसको कहा गया है सेल्फ हिप्नोसिस। लेकिन जब जब हमारे बाह्य मन को कोई और आकर शांत करेगा, रिलैक्स करेगा, उसको जो है अल्फा में लेके जाएगा, उसको ट्रांस में लेके जाएगा और उसको रिलैक्स करेगा और आपके अंतर मन से बात करेगा, तो उसको क्या कहा गया है, उसको कहा गया हेटेरो हिप्नोसिस। जब आप खुद करोगे ये विधि तो ये कहलाएगी सेल्फ। जब कोई और कहेगा, करेगा आपके ऊपर, कोई भी हो सकता है वो, तो वो कहलाएगी हिटेरो। हिटेरो यानी क्या, कोई तो और हमें मदद कर रहा है सम्मोहन में जाने के लिए, यानी कि अपने सम्मोहन यानी कि अपने मन को शांत करने के लिए। बाहर का जो बड़बड़ करने वाला मन है, जो अभी भी कर रहा है, समझ तो आ रहा है लेकिन अभी भी बोल रहा और क्या और क्या और क्या, तो ये हेटेरो हिप्नोसिस कहलाता है। तो सेल्फ हिप्नोसिस यानी क्या, खुद पे काम करना और खुद से करना, और हिटेरो यानी कोई और करेगा। और हिटेरो हिप्नोसिस में फिर अलग अलग प्रकार है, जैसे कि है स्टेज हिप्नोसिस। स्टेज हिप्नोसिस में आपने देखा होगा कि स्टेज हिप्नोसिस में कुछ लोग हिप्नोथेरेपी में शोज दिखाते हैं कि कैसे हमारा मन काम करता है। मैं भी आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ कुछ देर के बाद। कुछ लोग स्टेज हिप्नोसिस पे क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अलग अलग यूज है जो इसके बाद हम समझने वाले। बट हिटेरो हिप्नोसिस में क्या आता है, स्टेज हिप्नोसिस, ये हिटेरो हिप्नोसिस का प्रकार है ना, कोई तो और हमें करता है, उसमें ग्रुप ऑफ पीपल को करता है। देन हिप्नोथेरेपी जैसे 1-to-1 इसमें होता है कि आपके सामने क्लाइंट है, पेशेंट है और आप उसके बाहर के मन को शांत करते हो, उसके लाइफ की जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड केस हिस्ट्री लेके, वो आप सीखेंगे इस कोर्स में डिटेल में। और वो जानकर फिर आप क्या करते हो, उसके अंतर मन में उससे बातचीत करते हो, उसके अंतर मन से, और जो बदलाव आप उसके जीवन में लाना चाहते हो, तो बातचीत के माध्यम से, जो कि साइको एनालिसिस में भी बताया है सिगमंड फ्राइड ने। और उसी को मनोविश्लेषक कहा गया है, उसी को साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं, साइको एनालिसिस करते हैं। तो बातचीत करके उसके जीवन में बदलाव लाना, तो इसको कहा गया है हिप्नोथेरेपी। हम इस कोर्स में बहुत सारी बातें इसकी डिटेल में सीखने वाले हैं। आज ओवरव्यू समझ लेते हैं, राइट। नेक्स्ट है क्रिमिनल हिप्नोसिस। लोग हिप्नोसिस का इस्तेमाल करते हैं क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि चोर को तो पकड़ा जाता है और चोर को पूछा जाता है ये तूने किया, नहीं किया, क्या था, वो था, बट वो बताता नहीं है। लेकिन जब उसको हिप्नोटिक स्टेट में, ट्रांस में ले जाया जाता है, उसके कॉन्शियस माइंड को सुलाया जाता है, इसके लिए ड्रग्स भी दिए जाते हैं। उसको नार्को एनालिसिस कहते हैं, आपने सुना होगा, ये वर्ड सुना होगा आपने। तो उसमें ड्रग्स दिए जाते हैं। तो ड्रग्स जो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, उसके कॉन्शियस माइंड को सुलाते हैं। या उसी को लोग क्या करते हैं, जो दूसरी कंट्री से बड़ी बड़ी, वहां पर क्या करते हैं, उस चोर को, उस मुजरिम को जो जवाब नहीं दे रहा है, उसको शांत करते हैं, उसके कॉन्शियस माइंड को, और फिर सब कॉन्शियस माइंड से बातचीत करते हैं कि तूने ये कब किया था, तूने ये क्यों किया, और वो आंसर देता है। क्यों? क्योंकि आपका सब कॉन्शियस माइंड कभी भी झूठ नहीं बोलता। आपके सब कॉन्शियस माइंड के 15 लॉज है,
जो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। उसमें से एक लॉ क्या है, सबकॉन्शियस माइंड कभी भी झूठ नहीं बोलता। आपका कॉन्शियस माइंड झूठ बोल सकता है, आप झूठ बोल सकते हो, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वो बेचारा क्या है, सेवक है, वो जो बोलो करता है, जो हुक्म मेरे आका। इसलिए तो ये विधि फास्ट काम करती है, तो इसलिए उसके अंदर सारी चीजें जो है दबी हुई है, और सबकॉन्शियस माइंड झूठ नहीं बोलता। दूसरा और एक उसका सिद्धांत है कि योर सबकॉन्शियस माइंड इज द स्टोर हाउस ऑफ मेमोरी। बचपन से लेके अभी तक की जितनी भी मेमोरी है, सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में दबी हुई है। बचपन में आज आपकी जो भी एज होगी, जो भी घटनाएं हुई आपके साथ, अच्छी हो या बुरी हो, वो सारी आपके सबकॉन्शियस माइंड में दबी हुई है, आपको भी पता नहीं। और वही ब्लॉकेजेस बन के काम हो रही है, पैसों को लेके, राइट, हेल्थ को लेके, सक्सेस को लेके, और ये सारी बातें आपका सबकॉन्शियस माइंड पकड़ा हुआ है। तो ये जो आपके अंदर में है, तो क्या होता है, क्रिमिनल हिप्नोसिस में उन लोगों को हिप्नोटिक स्टेट में ले जाया जाता है और उनसे वो चीजें निकलवाई जाती है। तो ये क्रिमिनल इसमें भी केसेस में यूज किया जाता है क्रिमिनल हिप्नोसिस। देन ओकल्ट हिप्नोसिस भी एक प्रकार होता है। ये टाइप्स है हिप्नोसिस के, हमें पता नहीं होता है, तो हम क्या है कि इसको छोड़ देते हैं। लेकिन आज कितने जगह इसका यूज किया जा रहा है, कितने जगह, और कौन सी कंट्री यूज कर रही है, ये भी मैं बताऊंगा। और साथ में आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कि इसका बीबीसी में डॉक्यूमेंट्री आई है कि आज कितना हाई लेवल पे इसका यूज किया जा रहा है। और हम जो है इसको भी अभी भी आज हम पुरानी नजर से देखते हैं कि जादू टोना, गिली गिली फूक या अंधश्रद्धा, इस तरह से। तो ओकल्ट हिप्नोसिस यानी क्या, जो है ना रिद्धि सिद्धि, इससे आप, कुछ लोग हिप्नोसिस का किस लिए इस्तेमाल करते हैं, सिद्धियां पाने के लिए, राइट। अपने मन को उस लेवल पे ले जाते हैं जहां पे वो क्लेरिवॉयंस, राइट, ईएसपी, और जो ना एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, आपने सुना होगा। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वर्ल्ड में, आपको पता नहीं। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लोग एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर रहे हैं। वो हमारा विषय रहेगा पूरे साल भर का, आपको बताऊंगा। इसका क्या करने वाले हम, मन का ऑपरेशन करने वाले। मेरा काम है, माइंड कोच का काम क्या है कि मन को हर एंगल से समझे। तो इसलिए चिंता ना करें, जो वर्ड आप सुन रहे हो, बातें समझ रहे हो, इसको डिटेल में। तो ओकल्ट हिप्नोसिस यानी कि सिद्धियों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट है कोवर्ट हिप्नोसिस। कोवर्ट हिप्नोसिस यानी क्या, कि आपके मन को पता नहीं और आपके अंदर में बातें पहुंचाई जाती है। और ये एडवर्टाइजर इसका बहुत जम के इस्तेमाल करते हैं, मीडिया वाले इसका जम के इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास लगभग 10 डॉक्यूमेंट्री रिसर्च है जिसे मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं। हम हिप्नोटाइज है, अभी भी हिप्नोटाइज है, और जीवन भर हिप्नोटाइज रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर ऑलरेडी जो है ये सारा कार्यक्रम चालू हो गया। कोवर्ट हिप्नोसिस उसको कहा जाता है, जिसमें आपको अपनी बातों को, अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को आपके अंदर पहुंचाने का काम किया जाता है, और आपको पता भी नहीं। सबलिमिनल हिप्नोसिस का एक जो है प्रकार, वो कोवर्ट में आता है, राइट। तो कोवर्ट हिप्नोसिस है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वुडू हिप्नोसिस। वुडू हिप्नोसिस ये जादू टोना, ये जो आप देखते हो ना कि मूवीज में बताया जाता है, एक गुड़िया है, उसको टोच रहे हैं और उसको वो होता है ऐसा वैसा। तो वो लेवल की भी इसमें जो है लोग यूज करते हैं। तो ये सारी जो मैंने बातें बताई, तो हमें क्या ये सारी चीजें करना है क्या? ये सारी चीजें नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए इसका विस्तार कितना है, इसका साइंटिफिकली कितना ये हो रहा है। तो हमें सिर्फ इसको किस लिए यूज करना है, हमारे जो है लाइफ में हम अपने गोल्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता पाए। हम हमारे लाइफ में अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता पाए कि बाबा सुबह उठ जा रहे जल्दी, क्योंकि हेल्थ के बहुत फायदे हैं। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता पाए कि जा, तेरे गोल को अचीव करने के लिए जो मोटिवेशन तू ढूंढ रहा है ना वीडियोस में, वो तेरे अंदर है। जा, तेरे अंदर में वो सारी ताकत है, वो जो उस ट्रेनर में है, जिसको देख के तू सीखता है, समझता है। तो वो सारी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, और सारे पावर्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। लेकिन हम कैसे हैं, हम एक भिखारी की तरह, वर्ड गलत है, बोलना नहीं चाहिए, बट हम तरस रहे हैं कि हमें कोई तो मोटिवेट करे। हम तरस रहे हैं कि हमें कोई तो जगाए, उठाए, बताए, सिखाए, करवाए, भगाए, और हम अपने लाइफ के जीवन के गोल हासिल करें। बट आपको पता नहीं, अगर आप ये साइंस समझ गए कि कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करने का, फिर आप कभी भी जो है डरोगे नहीं, कभी भी घबराओगे नहीं, कभी भी जो है ये नहीं होगे कि अरे मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि सारा राज जो है, सारा सीक्रेट जो है, वो हमारे मन में दबा हुआ है। और इसलिए आप देखो, भारत की कोई भी, आपको भारत की क्या कोई भी आप धार्मिक बुक उठाओ, उसमें क्या किया गया है, उसमें मन के बारे में क्या किया गया है, मन की महिमा गाई गई है।
मन के बारे में कौन सा संत है, कौन सा ये है जिसमें मन के बारे में नहीं बोला गया? बताओ मेरे को, कौन सा धर्म है जिसमें मन के बारे में नहीं बोला गया? हर धर्म में बोला गया, हर धर्म में बताया गया, हर बाइबल हो, कुरान हो या फिर गीता हो, कुछ भी हो जिसको भी आप मानते हो, उसमें मन की महिमा गाई गई है कि मन में इतनी शक्ति है, उसको आप जगा सकते हो, और उसी के लिए सारी विधियां बनी है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इन बातों को सीखना है, समझना है, और वही ये लेक्चर से आपके अंदर में प्रेरणा जागे, आपके अंदर में एक डायरेक्शन मिले, और वो आए, इसके लिए सारा जो है कार्यक्रम आज हमने रखा हुआ है। तो इन सारी बातों को, ऑफ कोर्स मैंने क्या कहा कि एक दिन में हमें सारा का सारा डिटेल में नहीं सीखते, बट ये सारी जो मैंने बातें बताई, ये हमारे बिकम अ माइंड को जो प्रोग्राम होता है उसमें मैं लेता हूँ, और इसमें हम एक माइंड कोच, क्योंकि माइंड की विधि है, ये एनएलपी जैसी है, मेडिटेशन जैसा है, ईएफटी है, वैसा हिप्नोसिस, हिप्नोथेरेपी, और ये सारे जो प्रकार है ये मन की विधिया है। तो इसके ऊपर हम आपको क्या करते हैं, अलग अलग तरह से काम करवाते हैं, इसके साइंस बताते हैं, और इसकी टेक्निक सीख के आप अपने आप को बदलते हो। तो फ्राइडे को हम क्या करने वाले, डिटेल में इसके आगे का, क्योंकि आज तो पूरा हम ओवरव्यू लेंगे, तो फ्राइडे आने वाला मंडे फिर मिस नहीं करना है, क्योंकि सारा भी हम डिटेल में जाने वाला। किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, उस फील्ड में आप अपने मन का इस्तेमाल कैसे करके कैसे आप अपने गोल अचीव कर सकते हो, ये हम बताते हैं। और बिकम माइंड कोच, अपने पैटर्न्स को छोड़ना, अपने जो है जिससे हम बने हुए उसको छोड़ के हम बाहर निकलना, और लोगों को मदद करके इस इंडस्ट्री में कैसे हम पार्ट टाइम फुल टाइम करियर कर सकते हैं, ये हम इस कोर्स में सिखाते हैं। तो जो लोग इसका हिस्सा है उनके लिए नहीं है, लेकिन जो लोग नए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, या फिर मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हैं, या फिर फेसबुक में भी देख रहे हैं, तो हमारे प्रोग्राम चलता है हर थर्सडे और संडे। संडे मॉर्निंग को 11 से लेके 1 होता है, फ्री होता है। थर्सडे को, जो कि कल ही है, शाम को 8 से लेके 10 होता है। अगर आपको इंटरेस्ट है इन सारी चीजों को सीखना, जानना, समझना, तो फ्री प्रोग्राम है, जरूर से उसमें आइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें पूरा डिटेल। तो हमने अभी तक क्या समझा, हमने समझा हिप्नोसिस यानी क्या, और दूसरा क्या समझा, हिप्नोसिस के कौन कौन से प्रकार है, कौन कौन से टाइप्स है, तो ये हमने समझा। तो हिप्नोसिस यूज क्यों करना है, जैन सर बोल रहे इसलिए क्या, नहीं, क्योंकि इसके फायदे इतने हैं कि आप अमेजिंग, एक इसको अगर हमने जीवन भर भी इसको दे दिया, इतना बड़ा ये साइंस है, अपने आप में इतना बड़ा साइंस है ये, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। और ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहां पर हम हिप्नोसिस को यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मन का विज्ञान है, जहां जहां मन यूज होता है वहां वहां हिप्नोसिस यूज होता है। और मन सभी के पास है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जॉब कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो। तो हिप्नोसिस के फायदे क्या है, कहां पर यूज होता है, तो स्टूडेंट को अमेजिंग इसके बेनिफिट है। अगर आप स्टूडेंट है, या फिर आप जो है अपने स्टूडेंट के ऊपर ये अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज स्टूडेंट को लेके बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम है जिसके सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहे, तो हिप्नोसिस में उसके आंसर है। ऑफ कोर्स एनएलपी भी है, ऑफ कोर्स मेडिटेशन भी है, एंड ऑफ कोर्स ईएफटी जो हम सीखने वाले इस कोर्स में, म्यूजिक थेरेपी भी सीखने वाले हैं। और क्या सीखने वाले हम, डांस थेरेपी और लाफ्टर थेरेपी, तो सारी चीजें सीखेंगे। लेकिन आज समय है किसका, सबसे प्यारी विधि जो हमारी इंडिया की, जो पुरानी और जो इतनी प्रगत आज हो गई है, और आज भी हम इसको अगर नहीं जानते तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेस्ट टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो स्टूडेंट को अलग अलग जो प्रॉब्लम है वो जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज देखेंगे हम कंसंट्रेशन का, आज लोगों को, स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, राइट, अपने कामों को नहीं कर पाता है, लेजीनेस का प्रॉब्लम है, राइट, आलस आता है। बहुत सारे लोगों को स्टडी में इंटरेस्ट नहीं आता है, कोई सब्जेक्ट होता है उसमें इंटरेस्ट आता है, एक सब्जेक्ट में नहीं आता, तो वो इंटरेस्ट कैसे जगाए, याद जो करते हैं थोड़े दिन रहता है वे भूल जाते हैं, तो वो याद कैसे रखें, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में सब है, कंसंट्रेशन, लेजीनेस, ये कोई गोली नहीं मिलेंगी, लेजीनेस की गोली खाओ और ताकत आ जाएगी, कोई गोली नहीं बनी है, ये सारे मन के विकार है। तो इसलिए याद रखना, ये क्यों काम करेगी, क्योंकि मन की विधि है। लोग ये नहीं समझते कि मन के ऊपर कौन सी विधियां है, शरीर के लिए क्या खाना है। लोग मन के प्रॉब्लम के लिए गोलियां खा रहे हैं, इसलिए उनको हीलिंग नहीं मिल रही है। तो लाइफ हीलिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से हमारा जो प्रयास है पूरा कोर्स बनाने का और सारे सेशन और साल भर सिखाने का, यही है कि मन के ऊपर काम करने का। देन रीडिंग स्पीड जो आज बच्चों की नहीं बढ़ती है, तो ये कैसे हम बढ़ा सकते हैं, उसको ट्रांस स्टेट में ले जाके उसके कॉन्शियस माइंड को सुला के सबकॉन्शियस माइंड से बात करके कैसे करते हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा। बट इसी टेक्निक से होगा। देन स्टैमिना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं मैं तो अभी पढ़ नहीं सकता, मैं तो अभी थक गया है, लेकिन वही स्टूडेंट को आप बोलो कि तेरे फेवरेट क्या चल रहा है, कार्टून शो चल रहा है, तो आप देखोगे स्टैमिना आ गया। आप भी अपने आप को सवाल पूछोगे, थक गए हो आप और बहुत दिन भर काम किया और अब तो नहीं जा सकता, और कोई दोस्त आया बोलता है चलता क्या, कहाँ पे पार्टी, अरे नहीं यार नहीं आता, क्यों, पैसे लगे, अरे 2 टिकट मेरे पास मुफ्त के है, ये भी है वो भी है, अरे हाँ 2 मिनट रुक जा, फिर एकदम से स्टैमिना आ जाता है। तो इसका मतलब क्या, स्टैमिना था ही अंदर में, क्योंकि बॉडी
बॉडी थक सकती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं थकता है, और बॉडी थकती नहीं है एक्चुअली, बॉडी का कोई तो पार्ट थकता है। हम अनाउंसमेंट कर देते हैं कॉन्शियस माइंड से, हाँ अरे राम मैं थक गया, मैं क्या हो गया, मैं बहुत थक गया, अभी तो कुछ नहीं कर सकता, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। फिर सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलता है, जो हुक्म मेरे आका, क्योंकि वो तो बॉडी को कंट्रोल किया है और वैसी चीजें वो देता है। तो इसीलिए आपको समझना है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड को। अगर गलत बता दिया तो आप देखोगे आपके पास जो शक्ति है जिससे आप सारी चीजें अचीव कर सकते हो, तो नहीं तो स्टूडेंट के लिए बहुत सारे इसका यूज है, स्टेमिना बढ़ा सकते हैं। नेगेटिव थिंकिंग आज स्टूडेंट को आ रही है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, राइट, फियर ऑफ एग्जाम, बहुत सारे लोगों को एग्जाम का फियर आता है, पढ़ाई तो कर लेते साल भर, लेकिन क्या होता है कि एग्जाम के दिनों में क्या आ जाता है, पढ़ाई का डर आ जाता है, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लाता। कई साल पहले जब मैं स्टूडेंट था, सारे प्रॉब्लम से मैं गुजरा हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, 10 सब्जेक्ट में फेल हो गया था फाइनल ईयर में, सारे प्रॉब्लम से मैं गुजर रहा था, उसी दौरान सारी चीजें सीखी। और इसलिए मैं जो बातें बता रहा हूँ ये मैं प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई की और उससे बता रहा हूँ। तो सारे प्रॉब्लम हम अपने मन को, बाहर के मन को शांत करके, अपने सबकॉन्शियस माइंड में सारी पड़ी हुई है ये बातें, सारी गंदगी पड़ी है, उसको हम अपने जो है अलग अलग टेक्निक से साफ करके इसको स्टूडेंट के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम पैरालिसिस मैं कहता हूँ, एग्जाम पैरालिसिस यानी क्या, पढ़ाई कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन जैसे हॉल में गए और एग्जाम का पेपर आया, कुछ भी याद नहीं हो जाता, माइंड ब्लॉक हो जाता है। और ये सिर्फ स्टूडेंट के साथ नहीं होता है, हम जो लोग ट्रेनर कोचेस मेंटर बन रहे हैं, लोगों के सामने बोला चला आता आता तुम्हाला बोलायचं आहे, सगळ्यांसोबत उभं राहून आहे ना, तुम्हाला एक स्पीच द्यायची है लोगों के सामने, तो क्या हो जाता है वहां पे पैरालाइज हो जाते हम, वहां पे शब्द नहीं निकलते मुंह से, जो अच्छे से अच्छा बात करने वाला इंसान ही हो जाता है। तो ये कहाँ से आया, क्या आपका मुंह नहीं खुल सकता, खुल सकता है, बट ये ब्लॉकेजेस कहाँ पर है, दिक्कत कहाँ पे, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ डर, तो वो कैसे निकाले। देन आज बहुत सारे लोगों को जो है काम वासना के विचार आते हैं और बोलते हैं कि ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर में जा क्या रहा है, तो वो कैसे हम निकाले, ये भी इसी के बैड हैबिट्स है, राइट। जैसे झूठ बोलना, नाखून चबाना, या फिर शाइनेस, आज मेहमान आते हैं तो उस रूम में घुस जाता है, हम भी कभी थे, राइट, इस तरह से। तो शाइनेस, बहुत सारे लोग तो नींद में चलने की बीमारी, तो नींद में चलना, शाइनेस, डर, घबराहट, ये सारा जो है ये मन के प्रॉब्लम है और बच्चों के साथ ये हो रहे हैं, राइट। डे ड्रीमिंग जो बोलते हैं ना, दिन में सपने देख रहा है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, पहले बहुत अच्छा एक प्रोग्राम आता था, कितने लोगों ने देखा पता नहीं, तो वो सपने देखते रहता था और होता कुछ नहीं था उसके लाइफ में। तो आज बहुत सारे लोगों का लाइफ ऐसी है, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बट क्या करते हैं, वो सिर्फ सपनों में करते हैं, रियलिटी में नहीं करते। तो ये जो है सारे प्रॉब्लम बच्चों के, स्टैमरिंग, राइट, स्टैमरिंग यानी क्या, तोतलेपना जो होता है ना, तोतलेपना या अटकना, या बोल नहीं पाते, या फिर एक एग्रेसिव बिहेवियर, ये सारी जो प्रॉब्लम है ये स्टूडेंट आज ये जो फेस कर रहा है, इसके लिए अलग अलग तरह से पेरेंट्स जो है सॉल्यूशन चाहते हैं, लेकिन उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहे। तो अगर आप मन का विज्ञान, हिप्नोसिस, एनएलपी और सारा सीखते हो, तो आप अपने क्लाइंट को, स्टूडेंट को, पहले तो आप खुद पे करोगे, बट जो लोग ये सारी चीजें सीख रहे हैं उनके लिए हम बता रहे, तो बच्चों के लिए बहुत प्रभावी ये साइंस है। नंद किशोर जी, सुनील जी, जो लोग बच्चों के ऊपर काम कर रहे हैं उनको बता रहा हूं मैं, राइट, अमित है, और भी जो लोग हैं बाकी जो कम्युनिटी में है, तो याद रखे ये साइंस के ऊपर हम डिटेल में जाने वाले आगे। जितने भी मैं टूल बता रहा हूँ वो आपको अप्लाई करके उनसे आप काम कर सकते हो और इससे बहुत अमेजिंग रिजल्ट दे सकते हो। लेकिन आज जो मैं बता रहा हूँ ये पार्ट आपको समझना बहुत जरूरी है, थोड़ा थियरी है, क्योंकि नॉलेज जब तक आपको आएगा नहीं, साइंस के बारे में पता नहीं चलेगा, तो हम आगे इसका प्रैक्टिकल भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये सारी चीजें स्टूडेंट के साथ है और इसका इलाज जो है हिप्नोसिस में बहुत अच्छी तरह से मिलता है। तो सिर्फ स्टूडेंट के लिए है क्या हिप्नोसिस? नहीं, हर जगह है। इसका यूज कहां पर कर सकते हैं? इसी प्रॉब्लम के साथ सेल्फ ग्रोथ को लेके भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मेरे स्टडी के बहुत सारे प्रॉब्लम इससे सॉल्व किए। मैं जो जितने भी बातें बता रहा हूँ लगभग 60% जो स्लाइड पे लिखा था ये सारा मेरे अंदर में था। लेजीनेस, डर, घबराहट, एग्जाम दे नहीं पा रहा था, फेल हो गया था, लाइफ में कुछ कर पाऊं, ऐसा सब था। और उसी समय मैं काफी साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था पुणे में, तब मैं ये सारी चीजें सीखा और उसमें जो टेक्निक बताई गई, प्रोग्रामिंग, राइट, डीप ट्रांस में जाने का, इसकी विधियां होती है, एक दिन में नहीं होता है, बट समझ में तो आए। और
अपने हिप्नोटिक लेवल पे जाने का, अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातचीत करने का, और वो अगर आपने किया तो आप आसानी से सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हिप्नोटिक जो बताया हिप्नोस स्टूडेंट के लिए है। देन सेल्फ ग्रोथ के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो कॉन्फिडेंस जो है अगेन कोई गोली नहीं है कॉन्फिडेंस की, ये मन का है। मन में कॉन्फिडेंस होता है, तो कॉन्फिडेंस के लिए कुछ चीजें आपको बाहर से सीखनी होती है, बट मन में कॉन्फिडेंस कैसे लाए, तो सेल्फ ग्रोथ के लिए आप, यानी कि स्व विकास हम जो कहते हैं ना, सेल्फ डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास के लिए जो है इसका यूज होता है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग स्टेज पे बात नहीं कर पाते, आपने देखा होगा दुनिया में मौत के डर के बाद जो सबसे बड़ा डर है वो है पब्लिक स्पीकिंग का, राइट। मौत के डर के बाद, और कुछ लोगों को तो मौत के डर से भी बड़ा डर जो है वो है पब्लिक की, तो बोलेंगे मौत आए चलेगा बट मैं लोगों के सामने नहीं जाऊंगा। तो स्टेज डेयरिंग ये सब मन का है, मन में जो मान के बैठा है, तो उसको कैसे हम निकाले, तो स्टेज डेयरिंग कैसे हम लाए हिप्नोसिस के माध्यम से। देन पब्लिक स्पीकिंग जो है वो हम कैसे करें, राइट, उसके लिए कैसे प्रोग्रामिंग करें, कम्युनिकेशन स्किल कैसे हम बढ़िया तरीके से अपने आप को लाए। जो हमारे कम्युनिटी में एक चौहान सर है, वो हमारे वेबिनार में आए थे और उन्होंने वेबिनार अटेंड किया, फिर हमारे साथ कोर्स में भी वो कर रहे हैं। और वेबिनार में उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था कि सर आप जो कंटिन्यूसली आप इतना बोलते हो, तो ये कैसे, ये क्या टेक्निक है। तो ये टेक्निक क्या है, यही टेक्निक है कि अभी सबकॉन्शियस लेवल पे जाके बैठ गया है मेरे। सर डर बैठे रहता ना, सर डर था बहुत साल पहले मेरे अंदर में, डर पता, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक स्पीकर बनूंगा, मैं बातें बता पाऊंगा, सिखा पाऊंगा, समझा पाऊंगा, लोगों को ट्रांसफॉर्म कर पाऊंगा, कभी नहीं था, क्योंकि मैं तो खुद ही उसमें ये था, डरा हुआ था, तो मैं कहां से। लेकिन ये सारी चीजें कर करके अपने सबकॉन्शियस लेवल पे जाके कैसे जाना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे उसके अंदर में बातों को बिठाना है, ये सीखना होगा हमें। तो ये सारा चीजें हमने सीखा, और ये करने तो कम्युनिकेशन स्किल के लिए इसका यूज हो सकता है, यूज होता है। रेदर राइटिंग स्किल आप इससे इंप्रूव कर सकते हो। अभी कुछ ही बातें मैंने लिखी है, कोई भी स्किल लो आप, राइटिंग स्किल लो, सिंगिंग लो, डांसिंग लो, स्पोर्ट्स लो। स्पोर्ट्स में तो बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। स्पोर्ट्स में, राइट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी करके एक विषय है, आपको बता दे। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मानस शास्त्र जैसे होता है साइकोलॉजी, वैसे स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, जिसमें उनको यही बताया जाता है परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कैसे आप अपने जो है सबकॉन्शियस लेवल पे जाए और अपना परफॉर्मेंस बढ़ाए। तो उसमें हिप्नोसिस भी यूज करते हैं, एनएलपी भी यूज करते हैं। मैंने बहुत सारे क्लब्स के साथ काम किया, स्पोर्ट्स क्लब, तो उसमें ये सारी चीजें सिखाता था। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, तो उनको हर तरह के ऑडियंस के साथ मैंने वर्क किया है। मैंने वर्क किया है इंडियन रेलवे के एम्प्लॉइज के साथ, मैंने वर्क किया है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के साथ, मैंने वर्क किया है, वर्क यानी क्या, ये सारी टेक्निक्स उनके ऊपर अप्लाई की है। तो अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, टेक्निक सेम होती है, सिर्फ आपको विधि सेम होती है, सिर्फ आपको अप्लाई करना। अगर आपको अपना सेल्स बढ़ाना है, तो सेल्स वालों के साथ मैंने काम किया है। इनफैक्ट मैंने बहुत प्यारा सा प्रोग्राम मैंने डेवलप किया है सेल्स वालों के लिए, कि 2 दिन में सेल्स कैसे परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं, तो वो भी हम सेल्स वालों के लिए लेते हैं। और आने वाले 4 और 5 तारीख को, इस महीने वो प्रोग्राम था, बट हमने नेक्स्ट मंथ में बोले 4 और 5 तारीख को महाबलेश्वर में 2 दिन का प्रोग्राम है, जो इसी के ऊपर है, कैसे हम साइकोलॉजिकल लेवल पे जाके अपने मन में बदलाव करें और अपने मन में वो चीजें डालें जो हम चाहते हैं। तो ये हम सीखते हैं किसमें, सिंगिंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स, यानी सेल्फ ग्रोथ के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देन फोबिया एंड फियर्स, सारे डर, मैंने क्या कहा, सबकॉन्शियस माइंड के कुछ प्रिंसिपल है, उसमें का मैंने बता दिया। एक प्रिंसिपल क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड इज अ स्टोर हाउस ऑफ मेमोरी, उसमें सारा मेमोरी का हाउस है, बचपन से लेके अब तक, नहीं, माँ के पेट से लेके अब तक सारी बाप दादाओं की मेमोरी, सारी पास्ट लाइफ की मेमोरी जो होता है ना, पास्ट लाइफ, पिछला जन्म, ये कहाँ पर है, पिछला जन्म कहाँ पर है, पेट में है क्या आपके, क्या आंखों में है, वो मन में है। तो सबकॉन्शियस माइंड में सारा स्टोर्ड है। और बहुत सारे लोग आज मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो उनके प्रॉब्लम है वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए, डर के रूप में, घबराहट के रूप में, फोबिया के रूप में, पास्ट प्रोग्रामिंग के रूप में, राइट। तो वो निकाल नहीं पाते, क्योंकि पता नहीं है, पहली बात तो निकालना तो दूर की बात रही, और इसलिए वो क्या हो जाते हैं, ऐसी जीवन जी लेते हैं और ऐसे चले जाते हैं। तो एक माइंड कोच, माइंड हीलिंग या हिप्नोसिस को सीखने का पर्पस क्या यही है कि हम ये डीपर लेवल तक जाए मन के, उसमें से खुदाई करें। उसकी कैसे खुदाई करेंगे तो हम जानेंगे अभी थोड़ी देर में, और फिर उसके अंदर से वो सारी बातें निकाले और हम अपने जीवन में आगे जाए। तो ये सारी चीजें जो है, ये इसी में सेल्फ ग्रोथ के माध्यम से आप ये कर सकते हैं। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी क्या, दूसरों से कम समझना अपने आप को। एक होता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, आज सुपीरियरिटी बहुत कम लोगों का, इंफीरियरिटी है, किन लोगों से कम समझते हैं। मैं कैसे बोल पाऊंगा सर, पैसे भर देते हैं, कोर्स में आते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते, उनको सारा नॉलेज होता है। क्यों? क्योंकि मात्र इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स
और उनको भी नहीं पता रहता कि उनके अंदर में कॉम्प्लेक्स है ना। जैसे विटामिन कम होता है बॉडी में तो कुछ मेडिसिन दी जाती है, वो विटामिन बढ़ता है, तो वैसे हमारे बॉडी में कौन सा विटामिन, कौन सा चीज है कि हम जो है कॉम्प्लेक्स में है दूसरों से कम मानना, हमें कॉम्प्लेक्स में है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, हमारे अंदर में घर कहीं गई ये बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कि मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे हो नहीं सकता, मैं मराठी मीडियम में, मैं गांव वाला, मैं छोटा, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं अमका, मैं ढमका, मैं तो ये, मैं तो वो। बाप रे, न जाने क्या क्या पकड़ के आपका सबकॉन्शियस माइंड बैठा है। और ये सारी बातों के साथ आप बोल रहे हो कि मुझे करोड़ रुपए कमाने हैं। समझ में आ रहा है क्या सुनील सर? क्यों क्यों नहीं आ रहे हैं? राइट। तो यहाँ पे ब्लॉकेजेस है, इसको निकालना है। तो हमारा काम क्या है, हम ये नहीं बोलते कि आप हमारे कोर्स में आओगे तो आप 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ कम, हम बोलते जो जो करोड़ आने के लिए जो रुकावट है ना उसको साफ करो ना, उसको साफ करो। वो तो आने के लिए बैठे हैं, वो तो रेडी है आने के, वो तो रुके हुए हैं, वो तो हमने यहाँ पर सब ब्लॉक डाल के बैठा है। तो वो ब्लॉकेजेस को निकालोगे तो आप ये सारी बातों से हर चीज कर सकते हो जो आप जीवन में चाहते हो। तो ये हिप्नोसिस के माध्यम से किया जा सकता है, करवा रहे लोग, कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि आपने किया होगा तो उसको बेहतर तरीके से नहीं किया। तो हिप्नोसिस किसके लिए? पर्सनल ग्रोथ के लिए, व्यक्तिमत्व विकास के लिए, स्टूडेंट के लिए तो है ही, हर एक के लिए है। देन इसका यूज होता है साइकोसोमैटिक और सोमैटिक डिसऑर्डर्स के लिए। सोमैटिक यानी क्या? जो मन से, साइकोमैटिक यानी क्या? मन से संबंधित, और साइकोसोमैटिक यानी क्या? जो मन और शरीर से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है। आज WHO कहता है 90% आज प्रॉब्लम इंसान को, 90% मैं नहीं कहता, WHO कहता है 90% प्रॉब्लम जो है वो साइकोसोमैटिक है, मन से संबंधित है। मन से काम नहीं किया मन पर इंसान ने, इसलिए वो शरीर पर आ गया है। जब आगे आप आओगे तो उसके डिटेल में हम जाएंगे, बट कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर है जो मन की प्रॉब्लम है, उसके ऊपर गोलियां खाओ, उसके ऊपर कुछ भी करो, उसके ऊपर आप हवन करो, पूजा करो, कर्म कांड करो, कुछ नहीं होगा जब तक आप मन पे काम नहीं करोगे। तो ये कौन से प्रॉब्लम है जो मन से संबंधित है? स्ट्रेस, राइट? स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, घर घर बैठा है डिप्रेशन। डिप्रेशन पूरा घर, यानी घर या क्या है, हमारे सबको बैठा हुआ है। डिप्रेशन, टेंशन बैठा हुआ है, तनाव बैठा हुआ है, राइट? एंजाइटी, चिंता जो हम बोलते हैं ना, राइट? चिंता, वरी, राइट? फियर, ये सारा बैठा हुआ है हमारे अंतर मन में, और इसके साथ हम जीवन जी रहे। आज लोग अपनी इच्छा छोड़ बैठे हैं, राइट? कि कुछ हो सकता है जीवन, मान के बैठे कुछ लोग, तो ऐसा ही है। होपलेसनेस बोलते हैं उसको, ये मानसिक बीमारी है होपलेसनेस, कि होप खो देना कि अब कुछ हो सकता है। और जो होप खो जाते हैं वो सिर्फ वेबिनार अटेंड करते हैं, कोर्स ज्वाइन नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको होप ही नहीं है कि ये कोर्स ज्वाइन करूंगा तो कुछ होगा। ये जाते हैं 1-2 जगह, उनको झटके बैठे तो फिर वो कहीं और जाते ही नहीं। तो ये होपलेसनेस बोलते हैं उसको, राइट? कोई अच्छी चीज भी आई, कोई उनको सिखाने वाला। अभी मैं काउंसलिंग कर रहा था, क्योंकि हमारे कोर्स में जिनको लोगों को भी लेते हैं, डायरेक्टली हम नहीं लेते, वेबिनार के बाद, सेमिनार के बाद उनकी काउंसलिंग करते, देखते हैं उनका मेंटल लेवल कितना है। तो एक बहुत अच्छे सज्जन थे, डॉक्टर थे, नाम नहीं लूंगा मैं, हो सकता है वो यहाँ पर हो आज, और अपना क्लिनिक चलाते। बोले सर ये सीखूंगा मैं तो कर पाऊंगा क्या, मुझसे हो पाएगा क्या? मुझे लगता तो नहीं। अरे कर पाएगा मतलब, तू अगर खुद के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं रखता तो तुझे कौन कॉन्फिडेंस देगा? फिर तुझे खुद को विश्वास होना चाहिए कि तू कर सकता है। तूने डॉक्टरी की है, तूने मेडिसिन के ऊपर डिग्री की है, और तू अपने ऊपर डाउट कर रहा है कि तू ये कर पाएगा कि नहीं, तो फिर इसको कौन बचाएगा? तुझे कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी आके नहीं बचा सकता। तो इसको समझना, इसको बोलते हैं होपलेसनेस। उसको खुद को भी नहीं पता वो होपलेसनेस में है। बहुत सारे लोग स्टेट में है, और इसलिए क्या है कि उनको पॉजिटिव बातें, अच्छी बातें, बूस्ट वाली बातें, सब बातें बताओ, इंजेक्शन दे दो बड़े बड़े, कुछ नहीं होगा उनका, कुछ नहीं होगा, क्योंकि बीमारी कहाँ पर है? मन में है, राइट? तो ये सारा जो है, ये होपलेसनेस आज स्टूडेंट में बहुत है। इसलिए तो माइंड कोचिंग और ये सारा हमने क्यों बनाया सिलेबस की, बहुत जरूरत है। हमारे अंदर में तो है ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जो अभी मैंने बताया, दूसरों से कम समझना अपने आप को, इमोशनल एक्सप्लोजन। अचानक से क्या हो जाता है कि भावना बोलते बोलते नहीं, और फिर फट फूट पड़ते हैं, तो इसको कहा गया इमोशनल एक्सप्लोजन। कंफ्यूजन, डिसीजन नहीं ले पाते, ये कपड़ा लूं या ये नहीं, वहां जाऊं या नहीं जाऊं, ये स्कूल में दाखिला लूं या नहीं, ये कोर्स ज्वाइन करूं या नहीं, ये ट्रेनर के पास जाऊं या नहीं जाऊं। लोनलीनेस, अकेले रहना पसंद करते हैं, या फिर अकेले रहना अच्छा लगता है। तो ये सारी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स है, राइट? सोमैटिक यानी मन से संबंधित, साइकोसोमैटिक यानी मन और शरीर से संबंधित, राइट? गुस्सा, स्टबननेस, जिद्दीपना, ये सारा मन से। डाउटफुल, डाउट, खुद पे डाउट करते हैं, सामने वाले पे डाउट करते हैं, अच्छी बातों पे डाउट करते हैं। आज ये कोर्स के बारे में बहुत सारे लोगों को बताया था, तो आज लोग इतने अलग अलग वेबिनार अटेंड कर रहे हैं जहां पे सिर्फ बेचा जा रहा है, बाकी चीजें बताई जा रही है। तो अच्छी अच्छी जगह पर लोग वहां पर जाकर
अच्छी बातें बताई जा रही है तो वहां पर भी नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि वो पहले डाउट करते हैं, अरे यहाँ जाएंगे, यहाँ पर भी वो अपने प्रोग्राम के बारे में बताएंगे, राइट। लेकिन हम वो फ्रेम से अगर देखेंगे हर चीज को तो दुनिया वैसी, लाल चश्मे से देखोगे लाल दिखेगी, तो जेलेसी, इंडिसिप्लिन, निर्णय नहीं ले पाना, तो ये सारी मानसिक है। नींद नहीं आना, डे ड्रीमिंग, नेगेटिव ड्रीम्स। आज लोग, बहुत सारे लोगों को सपने आते हैं नकारात्मक, मेरा ये हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाऊंगा, मेरा डिवोर्स हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, क्या क्या नहीं होता है। अरे बाप रे, क्या बताओ भी, मैं ये बताते बताते हमारा पूरा समय निकल जाएगा। कोई बात नहीं, चलो। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती, फियर ऑफ डेथ, लोगों को मरने का डर है, राइट। तो ये सारे मानसिक है। देन एसिडिटी, माइग्रेन, स्टैमरिंग, राइट। माइग्रेन आपको पता है इसका कोई गोली नहीं है, आज तक बनी नहीं और न बनेगी। पैरालिसिस, बीपी, शुगर, एलर्जी। आप बोलोगे सर बीपी शुगर भी है क्या? हाँ, आज समय नहीं है, अदरवाइज हिप्नोथेरेपी वाले लेक्चर में हम बताएंगे कि सारा WHO ने कहा है, मैंने नहीं, 90% प्रॉब्लम है। मुझे बताओ, इतनी सारी बातें, इस सारे साइंस से, इस सारी बातों से अगर हम सीख सकते हैं, राइट, तो हमें ये साइंस सीखना कितना जरूरी है। और सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकता हिप्नोसिस, तो क्रिमिनल केसेस में यूज होता है, मैंने बताया आपको, राइट। इरेडिकेशन ऑफ सुपरस्टिशन जो बोलते हैं ना, अंधश्रद्धा निर्मूलन के लिए, ये सारा जो हम देखते हैं, ये सारा हिप्नोसिस है। और इसलिए आज हम उसको प्रॉपर वे से जो है यूज नहीं कर पाते। तो आज सुपरस्टिशन को, यानी कि अंधश्रद्धा निर्मूलन को, लोगों को मन से वो डर निकालने के लिए, राइट, लोग इसका भी इस्तेमाल करते हैं। डेवलप ESP मैंने बताया, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन की, एक्स्ट्रा किस तरह से जो है हम क्लेरिवॉयंस लाए, हमारे अंदर में अतीन्द्रिय शक्तियां कैसे लाए, उसके ऊपर यूज होता है। एंटरटेनमेंट, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे हिप्नोसिस के शोज होते हैं, स्टेज हिप्नोसिस कहा जाता है, जहां पर लोगों को बुलाकर स्टेज पे उनको हिप्नोटिक स्टेट में ले जाया जाता है और उनसे अलग अलग एक्टिविटी करवाई जाती है। और गलत इसमें नहीं, ये समझाने के लिए कि मन की कितनी शक्तियां है। हमने स्टेज हिप्नोसिस जो है हमारे बैच में, हमारे इसमें हम करते थे पहले, अभी तो नहीं करते साथ, बट मैं आपको कुछ वीडियो बताने वाला हूँ। सो ये सब करते देन। और कहाँ पर यूज होता है? मैनिफेस्टेशन ऑफ योर ड्रीम, डिजायर एंड गोल। सिर्फ बीमारियों के लिए नहीं, आपके ड्रीम कम्युनिकेट करो आपके सबकॉन्शियस माइंड से, आपकी इच्छाएं कम्युनिकेट करो, आपकी जो भी गोल है, जो क्या है, सुप्त अवस्था में है, सो सिर्फ विचारों में है, जो सिर्फ लिखे हुए है। सर, हर ट्रेनर या हर इसमें बोला जाता है कि सिर्फ सोचो मत लिखो, लेकिन जो रिजल्ट आता है वो सिर्फ लिखने से नहीं आता। जब तक वो लिखा हुआ गोल हमारे सबकॉन्शियस में नहीं बैठता, तब तक वो अचीव नहीं होता। तो ये सारी चीजें जो अभी बताई, ये सब कॉन्शियस माइंड की मदद से, राइट, हिप्नोसिस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो इतनी सारी बातें हैं सम्मोहन की, तो इसका इतिहास जानना भी बहुत जरूरी है। तो शॉर्ट में मैं इसका एक टाइमलाइन बताने वाला हूँ, राइट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब तक जितनी भी बातें बताई, राइट, हिप्नोसिस क्या है, राइट, हिप्नोसिस के प्रकार क्या है, और कहाँ पर उसके फायदे क्या है, क्यों यूज करना है, तो इतनी सारी बातें आपने सुनी, तो कितने लोगों को इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लग रही है ना। फिर आज तक हमने यूज क्यों नहीं किया, या कुछ लोग यूज कर रहे होंगे, आज तक मैंने वैसे यूज नहीं किया। जब मैंने इसके बारे में जाना कई साल पहले, अभी भी उसकी डेप्थ जो है बहुत है, तो अमेजिंग लगा। और मुझे बहुत फैसिनेट करती है माइंड को लेके बातें, इसलिए मैं माइंड कोचिंग, माइंड साइंस और ये माइंड थेरेपी, ये सब इसमें इंटरेस्ट रखता हूँ। मेरे सारे इसमें सर्टिफिकेशन है, NLP है, मेडिटेशन है, EFT है। और सबसे ज्यादा मुझे जो प्रभावित किया वो किया हिप्नोसिस ने। क्यों? क्योंकि ये सबसे पुरानी विधि है, सबसे पुराना साइंस है, और इसके एप्लीकेशन आज हर कोई कर रहा है। आप जब मेरे साथ कोर्स में आओगे, जो लोग जुड़े उनको तो पता है, जो लोग आएंगे नए लोग, उनको बता दे कि इसका यूज कौन कौन कर रहा है। पॉलिटिशियंस, एडवर्टाइजर्स कैसे कर रहे हैं। मेरे पास 10 से 15 डॉक्यूमेंट्रीज है, जो साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्री है, जो आपको अभी शायद वो उड़ा भी दी गई होगी, क्योंकि मैं बहुत सालों से इस पे काम कर रहा हूँ, तो वो मैंने निकाल के रखी है, जो यूट्यूब से उड़ा दी गई है, जिसमें बताया गया CIA से लेके, ISI से लेके, गवर्नमेंट से लेके, पॉलिटिशियन से लेके, नाम नहीं लूंगा क्योंकि लाइव हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, तो सब लोग कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम हमारे इनर सर्कल में उसको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि कुछ बातें हम रिकॉर्ड करते हैं तो फिर क्या करता है, ये YouTube जो है फिर उसको रोकता है। तो इसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो है हिडन, बहुत सारी बातें हैं, तो वो हम आपको डिटेल में बताने वाले, बट फिर भी जो पॉसिबल है मैं आज सब आपको बताऊंगा। तो फिर इसका उगम कैसे हुआ, कहाँ से आया है, इतना बड़ा साइंस है, तो इसका हिस्ट्री पता होना बहुत जरूरी है। तो इसका हिस्ट्री आप सभी को पता है कि ये इंडियन ओरिजिन से आया है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं। आज बुक्स आप पढ़ोगे तो इंडियन ऑथर्स की, कुछ लोगों की बुक्स है, बट फॉरेन ऑथर्स की आप देखोगे
ढेर सारी बुक्स है हिप्नोसिस के ऊपर, ढेर सारे वर्कशॉप्स है हिप्नोसिस के ऊपर, ढेर सारे इंस्टीट्यूट है हिप्नोसिस के ऊपर, ढेर सारे कोर्सेज है हिप्नोसिस के ऊपर। तो हमें क्या लगता है कभी कभी, अरे ये वहां से आया, बट एक्चुअली ये इंडियन ओरिजिन से है। ये हिप्नोसिस को इंडिया में मोहिनी विद्या, राइट, या अलग अलग तरह से इसको जो है नाम दिए गए, बट बाद में इसको हिप्नोसिस किसने नाम दिया, कैसे आया, तो इसलिए थोड़ा इसका हिस्ट्री शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। इसके जो शुरुआती दौर में ऑफकोर्स इंडिया से बहुत सारी इसके ऊपर बातें हुई, लेकिन फ्रांस एंटोन मेस्मर करके जो एक पर्सन थे, राइट, जो कौन थे, जो एक एक देश से, ये जो थे 17वीं शताब्दी की मैं बात बता रहा हूँ, बहुत पुरानी ये बात है। तो ये जो थे, ये क्या करते थे, अलग अलग चीजों के ऊपर काम करते थे। तो वे मैग्नेट का इस्तेमाल करके लोगों को हील किया करते थे। क्या करते थे, मैग्नेट का इस्तेमाल, और अलग अलग बॉडी पार्ट्स में मैग्नेट लगाते थे, और उनका उससे जो उनके पेशेंट थे उनको हीलिंग मिलती थी, उनको रिजल्ट मिलता था। और उनको लगा कि जो मैग्नेट मैं लगाता हूं, और वो बोलते थे, उन्होंने ऐसी थ्योरी प्रपोज की थी कि हमारे बॉडी में ऐसा कुछ फ्लूइड होता है जिसके माध्यम से, और जिसके ऊपर, वो फ्लूइड के ऊपर क्या काम करते हैं, वो मैग्नेट काम करते हैं, जिसकी वजह से हीलिंग होती है और अलग अलग बीमारियां जो है ठीक होती है। ऐसा एंटोन मेस्मर का कहना था, और इसीलिए उन्होंने इस साइंस को नाम दिया था एनिमल मैग्नेटिज्म, कि हर एक इंसान के अंदर में वो फ्लूइड होता है और उसको मैग्नेट के माध्यम से हील करते थे, तो इसलिए इसको नाम दिया था एनिमल मैग्नेटिज्म। बट बाद में क्या हुआ, जब वो काम कर रहे थे और रिजल्ट मिल रहे थे लोगों को, और उसके ऊपर बहुत सारे डिबेट थे, मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, हमें उसके डिटेल में नहीं जाना है, बट एक शॉर्ट एक ओवरव्यू पता होना चाहिए। बाद में उन्होंने मैग्नेट इस्तेमाल करना भी छोड़ दिया, और फिर वो अपने हाथों से ही लोगों को क्या करते थे, वो पासेस दिया करते थे। जो होता है ना, हिप्नोसिस में एक टर्म है पासेस करके, तो उसी से वो आया है, कि वो बोलते थे मेरे अंदर में शक्ति है, और ये शक्ति से मैं लोगों को हील करता हूँ, और वो हीलिंग करते थे। तो ऐसा करके पूरा वो काम करते थे, और इसके ऊपर फिर बहुत सारे कमीशन बिठाए गए, बहुत सारे उनके ऊपर ये हुआ, और फिर इस दौरान उनकी जो है डेथ हो गई। तो ऐसा करके, तो ये जो नाम है, इसको फिर मेस्मरिज्म या फिर एनिमल मैग्नेटिज्म, पहले एनिमल मैग्नेटिज्म नाम दिया गया था, फिर बाद में इसको मेस्मरिज्म के नाम से भी जाना गया। इसलिए आप बुक्स पढ़ोगे, जानोगे, तो लोग इसको मेस्मरिज्म कहते हैं, क्योंकि ये इंसान जो था उसके माध्यम से ये आया था, इसके वजह से। बट एंटोन मेस्मर तो चले गए, उसके बाद कौन आए, उसके बाद कई सारे उसके स्टूडेंट थे जिन्होंने फिर मेस्मर की टेक्निक्स को अप्लाई करना शुरू किया, और अलग अलग डेमोन्स्ट्रेशन लोगों को देते थे। उसमें एक बहुत जो है इंटरेस्टिंग जो स्कॉटिश पर्सन थे, उनका नाम था जेम्स ब्रैड। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग शोज देखे, उनको बिल्कुल विश्वास नहीं था पहले कि हिप्नोसिस काम करता है, ऐसा कुछ होता है, बट उन्होंने शोज देखे उनके स्टूडेंट के, और उन्होंने शोज देखे तो उनको आश्चर्य लगा कि कैसे लोगों के अंदर हीलिंग होता है, कैसे लोगों के अंदर बदलाव आता है, कैसे लोग जो है तुरंत जो है हिप्नोटाइज हो जाते हैं, जो बोले वो मानने लग जाते हैं, और वे चीजें जो है करने लग जाते हैं। तो जेम्स ब्राइड जो थे, वो कौन थे, वो व्यक्ति थे जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की, उनको इंटरेस्ट आया, और फिर उन्होंने क्या बताया कि एक्चुअली मैग्नेट से जो है हीलिंग नहीं होता था। मेस्मर जो कहते थे मैं अपने हाथ से दे रहा, उससे भी हीलिंग नहीं होता था, ये हमारे मन की ही शक्ति है, और हमारा जो मन है, उस समय जो सिगमंड फ्राइड की थ्योरी कॉन्शियस सबकॉन्शियस ऐसी नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे ब्रेन में क्या है कि ऐसी शक्ति है जिससे वो ऐसी अवस्था में जाता है जहां पर जो उसको बोला जाता है वो मान जाता है, और इसीलिए उसने क्या नाम दिया, उसने इसको बोला न्यूरो हिप्नोसिस। पहली बार नाम पड़ा मेस्मरिज्म के बाद, पहले एनिमल मैग्नेटिज्म, फिर मेस्मरिज्म, और उसके बाद फिर नाम दिया जेम्स ब्राइड ने, राइट। बहुत सारे विद्यार्थी थे, मैं कुछ मेन लोगों के नाम ले रहा हूँ जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन हिप्नोसिस में बहुत रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये न्यूरो हिप्नोसिस है, और फिर उन्होंने और रिसर्च की, उन्होंने न्यूरो शब्द भी निकाल दिया और सिर्फ हिप्नोसिस रखा, और तब से लेके अब तक क्या है, इसको हिप्नोसिस नाम दिया। हिप्नोसिस का अर्थ क्या होता है कि ग्रीक में एक गॉड, एक भगवान है, हिप्नोस यानी नींद, राइट, तो नींद वाली अवस्था, इसलिए इसका नाम हिप्नोसिस पड़ा। तो जेम्स ब्राइड, राइट, एंटोन मेस्मर, इसके बाद इसको जो प्रचलित हुई और बहुत आगे जो बढ़ा, इसके बाद बहुत सारे इसके ऊपर इन्वेंशन है, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एमाइल कुए का था। एमाइल कुए जो थे ये फ्रांसीसी क्या थे, एंटोन मेस्मर जर्मन थे, राइट, जेम्स ब्राइड स्कॉटिश थे, और एमाइल कुए जो थे ये फ्रांस के थे, और ये क्या करते थे, ये शब्दों के माध्यम से लोगों के अंदर बदलाव लाने के, यानी कि मन को कुछ बोल दिया तो हमारा मन मान लेता है, और हमारा मन वैसे ही करता है जैसा हम बोलते हैं। तो एमाइल कुए ने सजेशन जो है, ये विज्ञान या ये साइंस
जो है इन्होंने बताया दुनिया को। तो साइंस ऑफ सजेशन के ऊपर भी पूरा एक सेशन होने वाला है। तो सिर्फ मन को, बाहर के मन को रिलैक्स करना और अंतर मन से बात करना, यानी कि सिर्फ रिलैक्स करना तो हिप्नोसिस हो गया, ऐसा नहीं है, ये भी बात याद रखो। रिलैक्स करना, आपके बाहर के मन को सुलाना और आपके अंतर मन से बातचीत करना, ये पहला है। और जो बातचीत करते हैं उसको बोला गया सजेशन। सजेशन, अगर सही सूचना आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को दी, जो टेक्निक आप सीखोगे उसके माध्यम से, तो ही आपका सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को मानेगा, तो ही आपके लाइफ में रिजल्ट आएगा। अदरवाइज आपने सिर्फ क्या किया, आपके बाहर के मन को सुला दिया और आपके अंतर मन को जागृत किया, जो कि है ही अवेयर हो जाता है, वो हाइटन अलर्ट स्टेट में आ जाता है। बट इतना किया तो रिलैक्सेशन मिलेगा, आपको अच्छा फायदा होगा बॉडी में, लेकिन रिजल्ट नहीं आएंगे हिप्नोसिस के। हिप्नोसिस के रिजल्ट चाहिए तो एमएल कुए का जो साइंस है, साइंस ऑफ सजेशन, जो आने वाले दिनों में अगेन 2 घंटे का लेक्चर है, तो उसमें पूरा साइंस बताया गया। तो एमाइल कुए का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इनकी बुक भी है तो सजेशन जो है उसके बारे में है। और इसका साइंस जो है हिटलर, बड़े बड़े नेता और सब जानते हैं, और फिर वो लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, अपनी बातों को लोगों के अंदर में डालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एंटोन मेस्मर, राइट, उसके बाद जेम्स ब्रैड, एमाइल कुए ने साइंस ऑफ सजेशन के ऊपर काम किया। उसके बाद सिगमंड फ्राइड की थ्योरी तो आपको पता ही है, मन जो है साइको एनालिसिस या फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाता है। सिगमंड फ्राइड, उसने बताया इंसान का मन ही नहीं है, एक्चुअली मन के 2 भाग है, एक है बाहर का मन, एक है अंतर मन। तो बाहर के मन को सुलाना, अंतर मन को जागृत करना, इसी को कहा गया है हिप्नोसिस। और हिप्नोसिस में हम क्या करते हैं, सूचनाएं देते हैं, जो किसने बताया, एमाइल कुए ने बताया। तो एमाइल कुए का भी साइंस है, एंटोन मेस्मर का भी जो है कंट्रीब्यूशन है, जेम्स ब्राइड का भी इसमें हाथ है। और इन सब के बातों से आज ये है क्या हो गया, इवॉल्व हो गया, आज बहुत आसानी से हम इसको समझ पाते हैं, अदरवाइज पहले इतना ये नहीं था। तो सिगमंड फ्राइड ने साइको एनालिसिस की थ्योरी, और इसी के ऊपर आज बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। उनके पास जो लोग आते हैं, तो मानसिक बीमारियों के लिए यही किया जाता है, कॉन्शियस माइंड जो कि परेशान है, बहुत विचार है, घबराया है, डर है, और उसको शांत किया जाता है, रिलैक्स किया जाता है अलग अलग विधि से। कोई क्या करता है, पेंडुलम दिखा के करता है, कोई क्या करता है, सर्कल पे कॉन्सेंट्रेट करो बोलता है, कोई क्या करता है कि उसको स्टोरी बताता है, उसको शांत करता है, उसके कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके सब कॉन्शियस माइंड में जाके फिर उनके जो है एक विधि होती है, एक टेक्निक होती है, एक तरीका होता है, जिससे उनको सजेशन दिया जाता है। और उन सजेशन के माध्यम से जो बदलाव आप लाना चाहते हैं, उस अनुसार सजेशन डिजाइन किए जाते हैं, उसको बोले जाते हैं और बदलाव आते हैं। तो इस तरह से सारा काम होता है। तो साइंस है पूरा। और सबसे ज्यादा हिप्नोसिस फिर उसके बाद जो प्रचलित हुआ है, जिसका सबसे ज्यादा यूज किसके लिए हुआ, थेरापेटिक वे के लिए हुआ। एमाइल को ये फ्रांसिस के थे, सिगमंड फ्राइड ये ऑस्ट्रेलियन थे, न्यूरोसिस के सर्जन थे, राइट, सिगमंड फ्राइड। और मिल्टन एरिक्सन, ये जो साइकेट्रिस्ट थे यूएस के, तो मिल्टन एरिक्सन ने इसको क्या किया, फिर बहुत पॉपुलर किया, क्योंकि मिल्टन एरिक्सन ने क्या किया, बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट किया। तो मिल्टन एरिक्सन के पास जो लोग आते थे, वो क्या करते थे, उनको बिठाते थे, बहुत सिंपल उनकी विधि थी, आज मिल्टन मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो उनको बिठाते थे और उनको स्टोरीज बताते थे, स्टोरीज, राइट, कोई भी स्टोरी बताते थे। तो स्टोरी बता के क्या होता था, उनके कॉन्शियस माइंड को एंगेज करते थे वो, और फिर उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम होती थी, जो उनको पहले बताते थे, साइको एनालिसिस जो उनको केस हिस्ट्री वो देते हैं, और फिर उनके लाइफ में बदलाव लाते थे। तो मिल्टन एरिक्सन का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। और मिल्टन एरिक्सन ये जो थे साइकेट्रिस्ट थे उस समय, उन्होंने बहुत सारे 1960 की लगभग बात है, तब उन्होंने इसका बहुत यूज किया और इसको पॉपुलर किया। और मिल्टन एरिक्सन के अलावा भी बहुत सारे लोग थे, इन सारे लोगों के अलावा भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन मेन लोगों के मैं नाम ले रहा हूँ। फिर डेव एलमन, जो एक रेडियो जॉकी थे, जो एक क्या थे, एक कॉमेडियन थे, उन्होंने इसके बारे में जाना, समझा, सीखा, डेमोन्स्ट्रेशन देखा, उनको इसमें इंटरेस्ट आया, और उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत सारे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। तो ये 2 लोगों ने जो है बहुत ज्यादा हिप्नोथेरेपी, हिप्नोसिस को पॉपुलर किया उस जमाने में। और फिर उसके बाद और आगे क्या हुआ, तो फिर आप जानते हैं, फिर उसके बाद रिचर्ड बैंडलर, जो यूएस की थे, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर, और कौन, जॉन ग्रेंडर, जो कि एक क्या थे, जो कि एक लिंग्विस्टिक थे। तो इन्होंने क्या किया कि मिल्टन एरिक्सन के लोगों को, स्टूडेंट को, पार्टिसिपेंट को कैसे रिजल्ट आ रहा है, क्या कर रहे हैं लोग, तो ये जाकर स्टडी करने लगे। और स्टडी करके उन्होंने समझा कि ये मिल्टन जो है ना, मिल्टन एरिक्सन एक विशिष्ट प्रकार से बात करता है लोगों के साथ, पहले ये करता है, ये करता है, ये करता है, जिसकी वजह से लोग ट्रांस में जाते हैं। और उस मॉडल को उन्होंने कॉपी किया, समझा, और उसको एक ढांचे में डाला कि वो क्या करते हैं। और उन्होंने बोला कि अगर ये कोई करेगा, तो मिल्टन एरिक्सन जितना इफेक्टिव हिप्नोथेरेपिस्ट है या हिप्नोसिस अप्लाई करता है, उतना ही इफेक्टिव दूसरा इंसान भी कर सकता है। और इसी को उन्होंने नाम दिया मिल्टन मॉडल करके। और अलग अलग
का उन्होंने स्टडी किया और सब लोगों का स्टडी करके उनको क्या पता चला कि हर चीज जो है मॉडल की जा सकती है, चाहे कॉन्फिडेंस हो, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, और सब इन्होंने मॉडल वो बना के जॉन ग्रिंडर और रिचर्ड बैंडलर ने एक लैंग्वेज बनाई जो आज पॉपुलरली नोन एज NLP, राइट। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का जो उगम है वो सारा ऐसे हुआ। समझ में आ रहा है क्या? आप बोलूंगे सर ये रामायण कहाँ से क्या बता रहे हो आप, NLP सिखाओ, हिप्नोसिस सिखाओ। अरे भाई वही सिखा रहे हैं, आपको पता चलेगा कि कितना एडवांस हो गया है तो आपको समझ में आएगा कि हमें इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। सो राइट, अब तक क्लियर हुआ सभी को क्या है, राइट, इसके जनक कौन है और किस तरह से। तो ये जो साइंस है जो सबसे पुराना जो कि अब तक यूज किया गया है, तो ये बहुत अमेजिंग है। और आज इंडिया में आज भी हिप्नोसिस बोला, सम्मोहन बोला, तो आज भी उसको उसी नजरों में देखा जा रहा है और आज ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत अमेजिंग तरीके से यूज हो रहा है। सो आगे आने वाला पार्ट जो है और इम्पोर्टेंट है और कुछ हम प्रैक्टिकल भी करने वाले, बट अब तक जो भी इंफॉर्मेशन मैंने बताई सभी को इम्पोर्टेंट और यूजफुल लग रही है कि अगर यूजफुल लग रही है तो चैट बॉक्स में यूज इसलिए नहीं सीखना है क्योंकि हमें किसी को हिप्नोटाइज करना है या अपने आप को हिप्नोटाइज करना है, हमें हिप्नोसिस इसलिए सीखना है क्योंकि हम ये सारी बातें नहीं जानते। इसलिए क्या हो गया है कि हम मानसिक रूप से हिप्नोटाइज है, हमारे विचारों से, हमारी आदतों से, हमारी बुरी बातों से, नेगेटिव हैबिट से, और वो कंट्रोल किए हुए हैं और इसलिए आज हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो ये एज अ माइंड कोच, माइंड हीलर का रोल होता है पहले तो खुद वो बाहर निकले इन सारी बातों से सीख के और फिर लोगों को मदद करके जो है इसका ऊपर काम करें। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये साइंटिफिक है और इसका आज पूरे वर्ल्ड में यूज किया जा रहा है। कौन यूज कर रहा है? USA में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है हिप्नोसिस मोटिवेशन इंस्टीट्यूट, जो एक बड़ा कॉलेज है जहाँ पे हमारे BA BCom की जैसी डिग्री होती है, वहां पे बड़ी बड़ी उनको डिग्रियां दी जाती है, लाइसेंस मिलता है। और जैसे आज इंडिया में डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं वैसे इस इंस्टीट्यूट से पास करने के बाद वहां पे क्या करते हैं, लोग प्रैक्टिस करते हैं हिप्नोथेरेपी की और लोगों से ऑफ कोर्स डॉलर्स में सीखते सारी बातें, डॉलर्स में चार्ज करते हैं। तो ये USA में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, पूरा साइंटिफिक है, सारा इसके पीछे साइंस है, राइट। UK में इसका यूज होता है, राइट। लंदन कॉलेज ऑफ क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी है जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है सारी बातें जाकर सीखते हैं और इसका यूज किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में यूज किया जाता है इसका हिप्नोथेरेपी का, तो ऑस्ट्रेलिया हो, UK हो, USA हो, वहां पर ये सारी बातें यूज की जाती है। और हम क्या करते हैं, हम इन्हीं के वीडियो देखते हैं और हम बड़े प्रभावित होते हैं, हम बोलते हैं वाह क्या बात है, बट पता नहीं कि ये लोग इंडिया में आए, इंडिया से ये विद्या सीखी, इंडिया से ये बातें सीखी और आज ये सारी बातें जो है ये लोग यूज कर रहे हैं। और इसके ऊपर बड़ी बड़ी रिसर्च हुई है और कई सारे रिसर्च के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी है, कुछ डॉक्यूमेंट्री जो है BBC पर भी आई है। तो आज ये साइंटिफिकली प्रूवन है, मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, आप मानो या ना मानो, इसका इस्तेमाल करके लोग जो है अलग अलग जो है चीजें अपने जीवन में बदलाव ला रहे। मैंने जो बताया वो तो है ही, लेकिन इसके बहुत प्रगत रूप में बड़ी बड़ी कंट्रीज में इसके क्या है, डेंटल कॉलेजेस जैसे होते हैं, तो वैसे हॉस्पिटल है जहाँ पे हीलिंग दिया जाता है। छोटा सा 1 मिनट का क्लिप देखेंगे, फिर हम 3 पार्ट बचे हमारे आज के लेक्चर के, हम उसको कंप्लीट करेंगे और फिर सवाल जवाब कुछ रहता है वो हम लेंगे और बहुत सारी टेक्निक्स है उसको भी हम सीखने वाले, कुछ आज कुछ आने वाले दिनों में। तो लेट्स वॉच जो BBC में ऑलरेडी ये बताया गया है साइंस। Just focusing upon your hand. Hypnotherapy is used by over 500,000 people in Britain. Just imagine your eyelids becoming. आधे से ज्यादा मिलियन It's लोग use claimed करते it can हैं make इसको you thinner, Don't smoke. stop you smoking, You just go deep and deep. do almost anything. Accessing the powers of your unconscious mind to कुछ भी कर increase सकते हैं the उसका size and इस्तेमाल shape of your करके, breast. anything Marvelous. अपने अंदर में। क्यों? क्योंकि I ये set out to explore hypnotherapy. सबकॉन्शियस माइंड के पूरे बॉडी I've को seen कंट्रोल किए हुए hypnosis in है, उसके ऊपर action. डिपेंड है। But can it really make us do anything? Should I believe what I see? Could it affect our health and behaviour? I've watched people as they set out with huge hopes, putting more trust in it than I could have imagined. डेंटल इम्प्लांट किया जाता है और करवाया के किसी पे डॉक्यूमेंट्री बकायदा बिना एनेस्थीसिया लिए। It's not something I ever thought I'd try. This is my journey. आज एक थेरेपी के रूप में हिप्नोथेरेपी का यूज किया जाता है। हिप्नोथेरेपी यानी क्या, जस्ट हिप्नोसिस को आप थेरेपेटिक वे में
हीलिंग के लिए यूज करते हैं, अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज करते हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, तब इसको हिप्नोथेरेपी कहा जाता है। तो आज ये साइंटिफिक है और इसीलिए इसको यूज करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम क्या करने वाले, हम इसको इस्तेमाल करने वाले कुछ देर में, लेकिन इसके पहले हम ये समझ लेते कि सारी जो विद्या है किस पर होती है, ये होती है हमारे मन के ऊपर, राइट। क्योंकि मन पर ही हम क्या करते हैं, काम करते, तो मन को समझना बहुत जरूरी है। तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको सिगमंड फ्राइड के अनुसार कि हमारा जो मन है वह कैसे काम करता है, जिसकी वजह से हिप्नोसिस में रिजल्ट आते हैं। तो हमारा मन जो है वह दो हिस्सों में विभाजित है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस। क्यों रिजल्ट आता है, क्यों हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा, पब्लिक स्पीकिंग में चेंज आएगा, ये इतना कैसे क्लेम कर सकती है ये विधि कि तुम राइटिंग स्किल इंप्रूव कर सकते हो, कॉन्फिडेंस इंप्रूव कर सकते हो, कम्युनिकेशन बढ़ा सकते हो, स्पोर्ट्स में यूज होता है, हर चीज कैसे होती है, क्योंकि ये काम कैसे करती है ये समझ में आ गया तो आपको समझ में आएगा कि बॉडी जो है ये मन से कनेक्टेड है। समझो, माइंड और बॉडी कनेक्टेड है। मन में जो होगा शरीर पर होगा, शरीर में जो होगा मन में होगा। तो मन जो है उसको भी दो में विभाजित किया गया है, जो सिगमंड फ्राइड की थ्योरी के अनुसार, एक बाह्य मन कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस। तो कॉन्शियस माइंड में जो भी हम करते हैं, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आता है, तो सबकॉन्शियस माइंड ये बॉडी से कनेक्टेड है और सबकॉन्शियस माइंड ये 90% हमारे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे कि बताया, आपकी ब्रीदिंग, आपकी हार्ट बीट, आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपका डाइजेशन, आपका ब्लिंकिंग ऑफ आईज, everything and lot of other processes which is going on in your body, it is controlled by your subconscious mind. तो subconscious mind अगर आपके बॉडी को कंट्रोल किए हुए है, तो हिप्नोसिस क्या है जो हमने समझी थी डेफिनेशन हिप्नोसिस की। हिप्नोसिस में क्या करते हैं हम, कॉन्शियस माइंड जो कि 10% है, जो कि बड़बड़ करता है, उसको शांत करने का, कॉन्शियस माइंड को शांत करने का रिलैक्सेशन अलग अलग टेक्निक के माध्यम से, और उसको शांत करके डायरेक्ट इसको सबकॉन्शियस माइंड को बाईपास करके डायरेक्ट किससे बातचीत करने की, सबकॉन्शियस माइंड के साथ बातचीत करने की। क्यों बातचीत करने की, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बॉडी के साथ कनेक्टेड है। और अगर हमने सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके कॉन्शियस माइंड से बातचीत करने का जो तरीका सीख लिया और उसकी भाषा सीख ली और हमारा सबकॉन्शियस माइंड मानने लगा, तो आप आपके बॉडी के अंदर में 90% बदलाव कर सकते हैं। यही वजह है जिसकी वजह से हिप्नोथेरेपी में मैक्सिमम रिजल्ट आप ले सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ या ऐसी कुछ बोलेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसकी पूरी विधि है कॉन्शियस माइंड को रिलैक्स करने का, शांत करने का, बाईपास करने का। बाईपास करके चार्ज किसका लेने का, सबकॉन्शियस माइंड, जो कि अंधा है, जो कि ताकतवर है, जिसको जो कि किंग है, जो कि राजा है, जिसके पास पूरे बॉडी का कंट्रोल है, 90% जो पूरे बॉडी को कंट्रोल किया है। और उस सबकॉन्शियस माइंड को जिसके पास पूरी पावर है, कॉन्शियस माइंड को रिलैक्स करके क्या करने का, हेल्थ के, सक्सेस के, मनी के, हैप्पीनेस के, गोल अचीवमेंट के, जो भी हम चाहते हैं जीवन में करना, वह सुझाव, वह बातें कहाँ तक पहुंचाना, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक। और ये अगर हम करने लग जाए तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो कि ऑलरेडी बॉडी को कंट्रोल किए हुए है, तो हमारे जीवन में रिजल्ट लाके देगा। तो रिजल्ट कैसे आएगा, हम कुछ भी बोलेंगे तो हो जाएगा क्या, नहीं, ये पूरी साइंटिफिक विधि है। तो ये हमें सीखना होगा, कैसे हम सबकॉन्शियस लेवल पे जाए, कैसे हम सबकॉन्शियस लेवल पे जाके हम मन को शांत करें, कॉन्शियस माइंड को कैसे हम उसको बोले, क्या भाषा है सबकॉन्शियस माइंड की, कितना बोले, कब बोले, कैसे बोले, एफर्मेशन सजेशन कैसे बनाए। क्योंकि एमाइल कुए ने जो बनाया सजेशन का विज्ञान, तो उसमें सजेशन, हेल्थ के सजेशन, सक्सेस के सजेशन, मनी के, हैप्पीनेस के अलग अलग सजेशन कैसे बनाए, कैसे बनते हैं, वो अगर आप सीख गए तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातचीत करने लग जाओगे। और जो बातचीत आप सबकॉन्शियस माइंड से करोगे, बॉडी से वो कनेक्टेड है, आपके बॉडी में वो बदलाव लाएगा और वैसे रिजल्ट आपके जीवन में आएंगे। तो ये पूरा साइंस है। ऐसी कुछ करोगे, ऐसी कुछ भी बोलोगे तो वह नहीं करेगा, राइट। तो ये सारी चीजें जो है हम सीखते हैं, समझते हैं हमारे माइंड कोचिंग प्रोग्राम में डिटेल में। लेकिन आज का लेक्चर क्लोज करने के पहले हमारे पास समय है, तो हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करने वाले हैं। इसका हिप्नोसिस का सिंपल सा है, वैसे तो वीडियो भी था, बट सिंपल सा हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। बट उसको पहले हम समझ लेते हैं। तो लेवल्स ऑफ माइंड, तो ये जो मन है, अगेन मन की कुछ परतें हैं कि कहाँ पे कितना अंदर तक बैठा हुआ है, वो वायरस, वो नेगेटिव बात, वो नेगेटिव हैबिट, वो नेगेटिव डर, वो घबराहट, वो फोबिया, वो आलस, वो सब अंदर में बैठा हुआ है, सब मन में बैठा, सब यहाँ पे कचरा बैठा हुआ हमारे जीवन का, जो भी रुकावट है, तो उसको निकालना है, उसको साफ करना है, उसको भगाना है और अच्छी बातें उसके अंदर में डालना है। यही विज्ञान समझने के लिए हमें हिप्नोसिस समझना है, राइट। तो 4 परतें हैं जहां पर हमें काम करना है, और ये 4 परतों में अगर हम जाना सीख गए, अपने मन के अंदर जाना सीख गए,
तो हम अपने मन में कोई भी बदलाव ला सकते हैं। और 4 परतें कौन से हैं जो हमें मदद करती है। पहली परत जो है उसको साइंटिफिक टर्म में बीटा कहा गया है। बीटा यानी क्या, जहां पर विचारों की मात्रा बहुत ज्यादा है, जो अभी है, अभी आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, बहुत ज्यादा विचार। तो जब कॉन्शियस माइंड, ये कॉन्शियस माइंड है, जब कॉन्शियस माइंड में बहुत सारे विचार है, वहां पर कितनी भी अच्छी बातें, कितनी भी अच्छे सुझाव, कितनी भी अच्छी चीजें उसको बताओ, वो अंदर में नहीं जाएगा, और अंदर में नहीं जाएगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए बहुत सारे लोग, जो लोग सोचते हैं मुझे जीवन में ये करना है, वो करना है, तो ज्यादातर लोग बीटा लेवल पे सोचते हैं। और बीटा लेवल में जो भी चीजें सोचते हैं उसको 90 दिन लगते हैं फलित होने के लिए। ध्यान दो, यहाँ पर रिजल्ट क्यों नहीं आते आपके लाइफ में, क्यों आपके स्टूडेंट को ज्यादा रिजल्ट आएगा, क्यों हिप्नोथेरेपी में आपको रिजल्ट आएगा, क्यों हिप्नोसिस में आपको ज्यादा रिजल्ट आ सकता है, उसके पीछे साइंस है, वो मैं बता रहा हूँ। तो बहुत ज्यादा विचार होते हैं। इसमें आपने कुछ भी सोचा, अपने गोल के बारे में, अपने अंदर बदलाव लाने के बारे में, आपने कुछ बात अपने मंदिर में डालने की सोची, तो वो क्या है, 90 दिन लगते फलित होने के लिए। इसलिए यहाँ पे कम चांसेस है रिजल्ट आने के, बट आते हर लेवल पे है, बट 90 दिन ज्यादा समय लगता है। देन थोड़ा हमने मन को शांत किया, थोड़ा हमने रिलैक्स किया, राइट, आंखें बंद की, थोड़ी ब्रीदिंग की, अलग अलग विधियां है, राइट, हमने किसी पॉइंट पे फोकस किया, राइट, कोई म्यूजिक सुनी और रिलैक्स किया मन को, तो हमारा विचारों की मात्रा कम हो जाती है। तो उसको क्या कहा गया, कॉन्शियस से हम आ गए सबकॉन्शियस में। तो ये क्या हुआ, अर्ध जागृत मन, अल्फा स्टेट। तो यहाँ पे अगर कोई विचार, कोई बातें, कोई सूचना, कोई माध्यम और कोई गोल हमने अपने सबकॉन्शियस को, माइंड को बताया, तो साइंस क्या कहता है, लगभग सबकॉन्शियस लेवल पे जाके अगर कुछ बातें हम बताते हैं तो 30 दिन लगते हैं वो बातें अचीव होने के लिए। ध्यान दो। और लेकिन साइंस कहता है कि अगर आप अपने मन को थीटा लेवल पे लेके जाना सीख गए, सीखना पड़ता है, कोई भी चीज हम स्कूल में सीखे थीटा लेवल, और ये थीटा लेवल कौन सी है, जहां पे और डीपर लेवल और गहराई की, जो कि लगभग इस सम्मोहन की अवस्था है, जहां पे ना आप जागृत हो ना सोए हुए हो, एक अलर्ट स्टेट है। बाहर क्या हो रहा है समझ में आ रहा है, अंदर क्या हो रहा है ये भी समझ में आ रहा है। और वहां पे अगर हम अपने अंतर मन को वो बातें बता पाए जो हम चाहते हैं, तो इसके रिजल्ट कुछ ही दिनों में आते हैं। और इसलिए हमें क्या करना है, हमारे मन को थीटा लेवल पर जाने की प्रैक्टिस देनी है। और लास्ट कौन सी है, वो डेल्टा, ये स्लीप वाली अवस्था है। तो स्लीप वाली अवस्था में तो हम सो जाएंगे, यहाँ पर खुद से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका फायदा नहीं है। कॉन्शियस में तो आप दिन भर रहते हो, वहां पे बहुत चंचलता है मन की, बहुत जो है क्या विचार है, बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए वहां पर भी कुछ सोचते तो नहीं होता है। अल्फा और हिप्नोसिस वाली जो है, यानी अल्फा और थीटा अवस्था, ये हमारे काम की है। तो अल्फा में जाने के लिए तो कोई भी आराम से जा सकता है, लेकिन थीटा में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको एक विधि बताने वाला हूँ, सिंपल विधि है, ऐसी कई सारी विधियां। तो हिप्नोसिस साइंस पूरा किसके ऊपर डिपेंड है, ये 2 स्लाइड के ऊपर जो मैंने अभी बताया। रिजल्ट क्यों आता है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं, क्योंकि सिगमंड फ्राइड ने बोला इसलिए नहीं, क्योंकि हमारा मन का विज्ञान है, कनेक्टेड है। जो आप कॉन्शियस माइंड को सुलाओगे, सबकॉन्शियस माइंड को बताओगे, वो जाएगा और आपके लाइफ में रिजल्ट आएगा। और ये रिजल्ट क्यों आता है, क्योंकि ये मन किस तरह है, तो सिर्फ ऊपर ऊपर से सोचोगे, बताओगे तो मन नहीं मानेगा, नहीं रिजल्ट जल्दी आएगा, समय लगेगा, बहुत बार बोलेंगे। सबकॉन्शियस यानी कि अल्फा में जाओगे, थोड़ा और ज्यादा दिन लगेंगे, यानी कि 90 दिन बीटा में लगते तो अल्फा में लगभग 30 दिन। एग्जाम्पल है समझाने के लिए, यहाँ ज्यादा, फिर और अल्फा में गए तो थोड़ा कम, और थीटा में गए तो यहाँ पे जल्दी रिजल्ट, फास्ट रिजल्ट, क्विक रिजल्ट। और डेल्टा तो नींद वाली अवस्था। तो हमें क्या प्रैक्टिस करना है, थीटा में जाने की प्रैक्टिस करना है। इसको क्या कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, इसको कहते हैं डीप लेवल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इसको कहते हैं डीपनिंग प्रैक्टिस, राइट। ये पूरा डीपर में हम आपको सिखाएंगे जब आप साथ में आ रहे हो, जो लोग हैं हमारे साथ में। तो ये पूरा हिप्नोसिस जो है इसमें प्रैक्टिकली सिखाते हैं। तो आज हम एक सिंपल चीज यहाँ पर सीख के जाएंगे और फिर लेक्चर के क्वेश्चन आंसर लेंगे और क्लोज करेंगे। तो डीपनिंग जो प्रोसेस है वो आपको सीखना है, समझना है, और उस डीपनिंग में क्या बोलना है, मन को सजेशन देना है, ये हमें समझना है। और फिर हम आज का टॉपिक जो है फिनिश करेंगे। इसके डिटेल में तो अगर आपको जाना है तो कोर्स में तो आप सीखने वाले हो। जो लोग नए हैं, कल फ्री में सेशन है रात को 8 बजे, इसमें हम आपको बताएंगे क्या क्या और सिखाते हैं, हिप्नोथेरेपी, सेल्फ हिप्नोसिस, एनएलपी, मेडिटेशन। इसके अलावा कैसे अपने कोर्स को बनाएं, कैसे आप अपने बातों को लोगों तक पहुंचाएं, और कैसे आप एक माइंड कोच, माइंड हीलर बन के पार्ट टाइम फुल टाइम अपनी लाइफ को तो बेहतर बनाए और पैसे कमाए। तो ये हम आपको सिखाएंगे। बट आज जाने से पहले एक डीपनिंग एक्सरसाइज हम करते हैं, हिप्नोसिस का प्रैक्टिकल सिंपल सा, जो हमें कहाँ लेके जाएगा, थीटा लेवल पे लेके जाएंगे। थीटा यानी क्या, एक नींद वाली अवस्था, जहां पे हमें पता हो रहा है क्या हो रहा है, बाहर सारी बातें, लेकिन फिर भी हम गहरी अवस्था में। तो सभी लोग क्या करेंगे, इस प्रैक्टिकल को करने के लिए अपनी जगह पर बैठ जाएंगे, कैमरा ऑन कर सकते हैं,
तो जरूर से कैमरा ऑन करेंगे और एक सिंपल सा ये एक्सरसाइज है, ये करेंगे, फिर सवाल जवाब लेंगे और लेक्चर को फिर हम फिनिश करेंगे, राइट। तो सभी मेरे साथ कैमरा ऑन। सभी क्या करने वाले, हमेशा याद रखना, हिप्नोसिस यानी क्या, बाहर के मन को सुलाना, अंदर के मन को जगाना। ये हिप्नोसिस की डेफिनेशन हमने समझी। उसके लिए अलग अलग विधियां है। तो कोई ब्रीदिंग के माध्यम से सब कॉन्शियस माइंड को रिलैक्स करता है, कोई स्टोरी बता के रिलैक्स करता है, कोई म्यूजिक से रिलैक्स करता है, कोई नंबर से। तो अलग अलग तरीके हैं। तो मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो भी एक तरीका है, वो अगर आप करना चाहते तो कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, पहले आंखें खुली है, गहरी लंबी सांस लेना है, एक गहरी लंबी सांस। और जब सांस ले रहे हो तो सांसों को धीरे धीरे रिलीज करना है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप ये विधियां कर रहे हो, मन की विधियां, तो घाई गड़बड़ी नहीं करना है। अलग अलग तरीके हैं, आप आओगे तो आपको सिखाएंगे घाई वाली विधि कौन सी है, क्विक वाली विधि कौन सी है, फास्ट वाली विधि कौन सी है। बट अभी फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सभी लोग करेंगे। फिर से एक गहरी लंबी सांस, आंखें खुलिए, एक गहरी लंबी सांस और श्वासों को बाहर निकालना है। जब भी मन को रिलैक्स करना है, मन, शरीर और श्वास सब कनेक्टेड है, इसलिए गहरी लंबी सांस लेके हमारे बॉडी को रिलैक्स करना है। फिर से गहरी लंबी सांस। इस बार श्वासों को बाहर निकालते हुए धीरे से गिनने वाले हम 5 की गिनती में आंख खोलेंगे। पहले से बहुत ज्यादा फ्रेश, एनर्जेटिक और रिचार्ज महसूस करेंगे, राइट। तो सभी मेरे पीछे अपने आप को आप ये सेंटेंस बोलोगे जो मैं बोल रहा हूँ। अब मैं 1 से लेके 5 तक गिनूंगा। 5 की गिनती में मैं आंख खोलने वाला हूँ। आंख खोलने के बाद पहले से बहुत ज्यादा फ्रेश, एनर्जेटिक और रिचार्ज मैं महसूस करूंगा, राइट। 1, देखो हम बाहर आने के लिए तैयार है, खुद ही को बोलेंगे अब मैं बाहर आने के लिए तैयार हूँ, 1, राइट। 2, अब मैं बाहर आने के लिए तैयार हूँ, राइट। 3, अब मैं बाहर आने के लिए तैयार हूँ, मुट्ठी बंद है, बॉडी को सीधा रखेंगे। 4, अब हम बाहर आने के लिए तैयार है। 5 की गिनती में मैं आंख खोलूंगा, पहले से बहुत ज्यादा फ्रेश, एनर्जेटिक और रिचार्ज महसूस करूंगा। एंड 5, slowly open your eyes, feeling fresh, energetic, recharge. Good morning all of you. Yes. So छोटा सा टेस्ट आज मिला हमें, राइट। तो चैट बॉक्स में जरूर से टाइप करें ये जो टेस्ट